Oh,
Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। 41 स्टूडेंट्स आ गए हैं। ठीक है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। कल लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम डिस्कशन कर रहे थे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने एसके लर्न के अंदर, ठीक है, एसके लर्न के अंदर बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, वी आर हैविंग एसके लर्न लाइब्रेरी, वी आर हैविंग केराज। ठीक है, आगे जाके केराज भी आएगा। ठीक है, आप केराज से भी लिख सकते हो, KERAS। ठीक है, मैं लिख देता हूँ जिससे आगे कभी अगर ऐसा नाम आता है तो आपको पता चले। नोटपैड पे ही लिख देता हूँ। ठीक है। तो द स्पेलिंग इज केराज। ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ, वैसे तो दिख ही रहा होगा। फॉर्मेट केराज। ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये नाम सुना हो। ठीक है, और नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज लाइक एसके लर्न। ठीक है, जैसे एसके लर्न होता है वैसे केराज होता है। ठीक है। सो इन केराज और इन एसके लर्न वी आर हैविंग सम ऑफ द डेटा सेट्स, ठीक है, विच आर अवेलेबल। तो हमारे पास डेटा सेट्स ये अवेलेबल होते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डाउनलोड करना है, जैसे हमारे पास क्या होता है कि चलो आइरिस नाम का डेटा सेट हमें पता था तो हमने सर्च किया। ठीक है, हमने गूगल पर सर्च किया। अब ऐसे ही कोई दूसरा डेटा सेट है, अगर हमें पता होगा तो हम सर्च करेंगे। तो अगर हमें पता करना है कि कौन कौन से डेटा सेट्स होते हैं, या तो हम उसकी वेबसाइट पे जाएं, जैसे कैगल है, कैगल मैंने आपको वेबसाइट बताई। ठीक है, तो कैगल वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो कि देयर दीज आर द डेटा सेट्स विच आर अवेलेबल एंड वेयर वी कैन यूज दीज डेटा सेट्स फॉर मशीन लर्निंग। ठीक है, तो कैगल पे जा सकते हो। ऐसी एक होता है UCI ML। UCI ML मशीन लर्निंग के लिए आपके लिए रिपोजिटरी है। UCI रिपोजिटरी भी बोल सकते हैं। तो आप गूगल पर सर्च करोगे तो वो भी एक वेबसाइट है जहां पर बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल है। तो कैगल हमारे पास एक वेबसाइट है जहां पर बहुत सारी डेटा सेट्स अवेलेबल है। एक UCI ML रिपोजिटरी है, उसके अंदर बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल है। ऐसे ही एसके लर्न के अंदर बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल है, आपको कहीं डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। वहां से आप करोगे तो CSV फाइल के टर्म्स में आएगी। ठीक है, जबकि एसके लर्न और केरास के अंदर देखोगे तो वह एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर ही आपके पास डेटा सेट्स है। तो कल मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, बहुत सारे डेटा सेट्स आ रहे थे हमारे पास। किस नाम से था, आइरिस था, लेकिन उसका फंक्शन का नाम क्या था, लोड आइरिस, क्योंकि उस आइरिस डेटा सेट को लोड करना है। तो लोड आइरिस था हमारे पास। ठीक है, लोड ब्रेस्ट कैंसर था। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर डिसीज डिटेक्ट करने के लिए कि लेवल कैंसर किस लेवल का है। ठीक है, बोस्टन था, बोस्टन हाउस प्राइस प्रोडिक्शन के लिए हमारे पास है। तो लोड अंडरस्कोर बोस्टन करके डेटा सेट है। ऐसे ही हम डिजिट्स को पता लगाते हैं कि भाई हमने कहीं पर क्या किया, हमने हाथ से कहीं पर नंबर लिखा, फॉर एग्जाम्पल 9, ठीक है, या 8, हैंड रिटन डिजिट्स है। हैंड रिटन डिजिट्स है, अब आपको वो डिटेक्ट करना है कि ये नंबर 9 है या नहीं है। ठीक है, तो आपके पास वो इमेज है, तो आपने इमेज ली और पता लगाया कि डिजिट है या नहीं। तो हमारे पास एक डेटा सेट है, ठीक है, डिजिट्स नाम का, तो वो भी एसके लर्न के अंदर है। और अगर इन जनरल देखोगे तो एमनिस्ट करके डेटा सेट होता है। ठीक है, एमनिस्ट, MNIST। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे MNIST, एमनिस्ट। ठीक है, ये इसमें डिजिट्स के लिए डेटा सेट होता है। ठीक है, तो आप ये सारा एसके लर्न के अंदर आपको कुछ नहीं करना, आप एसके लर्न के अंदर आप देखो दीज आर द डेटा सेट्स व्हिच आर अवेलेबल। ठीक है, तो ये आपको नाम पता चल जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया था कल कि अगर आपको एसकेलन या केरास के अंदर देखना है तो आप देख सकते हो। तो एसकेलन नाम का फोल्डर होता है, डेटा सेट्स नाम की पाइथन फाइल होती है, और ये सारे फंक्शंस हैं। और ये फंक्शंस सारे के सारे फंक्शंस की क्या कर रहे हैं, ये जो फंक्शंस है इसमें बहुत सारे डेटा सेट्स हैं, जिसमें कि आपका आइरिस नाम का भी डेटा सेट था। तो ये सारे डेटा सेट्स है, लोड बॉस्टन, लोड ब्रेस्ट कैंसर, लोड डायबिटीज, लोड डिजिट्स, डायबिटीज से रिलेटेड भी है, डिजिट से रिलेटेड है, लोड, ठीक है, लोड सैंपल इमेज,
ठीक है, लोड सैंपल इमेज, ठीक है, लोड सैंपल इमेजेस, ठीक है, तो ये सारे डेटा सेट्स हैं। ठीक है, तो इसको हमने यूज करना सीखा था कि हाउ वी कैन यूज दीज डेटा सेट्स। ठीक है, सो लोड अंडरस्कोर आइरिस, लोड अंडरस्कोर ब्रेस्ट कैंसर, लोड अंडरस्कोर दीज आर द functions and these functions will help you in loading a particular data set। तो आपको कोई CSV फाइल यूज करने की जरूरत नहीं, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं नहीं करना हमें, आप यूज कर सकते हो, बट फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द डेटा सेट्स, यू कैन यूज द डेटा सेट्स। ठीक है, तो हमारे पास ये होता है। तो भाई बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हमने पता लगा लिया, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कैसे पता लगाना है। DIR नाम का फंक्शन होता है, उसके अंदर डेटा सेट्स आपको पाइथन की फाइल देनी है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये सारा काम हमने किया था, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, एक बार बस जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूँ। लोड आइरिस डेटा सेट हमने इसको इंपोर्ट कर लिया था। लोड आइरिस मैंने फंक्शन कॉल किया था, और फंक्शन कॉल किया था तो आपको एक डिक्शनरी मिल रही थी, और उस डिक्शनरी के अंदर क्या था, उस डिक्शनरी के अंदर, क्योंकि ये आइरिस डेटा सेट है, तो आइरिस डेटा सेट के अंदर आपको अच्छे से पता है कि क्या था, सेपल लेंथ, सेपल बिट, पेटल लेंथ, पेटल बिट, और स्पीसीज, जिसमें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है सेपल लेंथ, सेपल बिट, पेटल लेंथ, पेटल लेंथ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। स्पीसीज क्या है, स्पीसीज डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है कि ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ बिट, ऑन द बेसिस ऑफ सेपल लेंथ बिट, ऑन द बेसिस ऑफ पेटल बिट, इसके बेसिस पे कैटेगरी डिसाइड हो रही है वेदर इट इज अ वर्सिकलर और इट इज वर्जिनिका और इट इज सेटोसा। ठीक है, तो हमारे पास ये लोड आइरिस हमने किया है, जो पहले डेटा फ्रेम के टर्म्स में आ रहा था, वो अब आपका डिक्शनरी की फॉर्म में आ रहा है। और डिक्शनरी की फॉर्म में आपको चाहिए या डेटा फ्रेम की टर्म्स में चाहिए, ठीक है, उस फॉर्म में चाहिए, तो हमारे पास एज फ्रेम नाम का एक कीवर्ड पैरामीटर था। तो हमें तो अभी भैया सिंपल डिक्शनरी से हमारा काम चल रहा है, तो डिक्शनरी मैंने आपको प्रिंट करा के दिखा दी। अच्छा, डिक्शनरी है तो इसमें की वैल्यू पेयर होगा, तो की वैल्यू पेयर है तो की कौन सी है, वैल्यू कौन सी है, तो वो मैंने सारी चीजें आपको कल रन करा के दिखाई थी। ठीक है, तो अगर आपको एक्चुअल डेटा पे काम करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे काम करना है, जो कि सेपल लेंथ, सेपल बिट, पेटल लेंथ, पेटल बिट है, तो डेटा, ठीक है, हमने लिखा भाई क्या डिक्शनरी का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट की, भाई ये तो हमने नॉर्मल पाइथन में सीखा ही है। अगर इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर की, देन वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ डी स्क्वायर ब्रैकेट की। ठीक है, ये हम करते हुए आए हैं पाइथन में, तो वही चीज तो यहाँ पे लिखी है, डिक्शनरी है तो आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो डेटा नाम की जो की है उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये हमारे बहुत काम का है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहां पर है, वो टारगेट में है या टारगेट अंडरस्कोर नेम्स में है, तो ये मैंने सारी चीजें आपको करके दिखाई थी। ठीक है, तो ये सब हमने कर लिया था। फिर उसके बाद हमने डेटा की शेप पता लगाने की कोशिश की, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 150 क्रॉस 4 होगा, ठीक है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, अब मुझे क्या करना है, I can take one independent variable, or I can take two independent variable, or I can take three independent variable, or I can take all the four independent variables। ये मेरे ऊपर है। तो यहां जो एग्जाम्पल में हमने किया है, we are taking only one independent variable, and what actually it is, देखो x df data लिखा, ये डिक्शनरी की फॉर्म में लिखा है, df स्क्वायर ब्रैकेट में की लिखी है, what is की इज द डेटा, तो हमने ये लिख दिया। तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, ऑल द इंडिपेंडेंट वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, चारों की, लेकिन चारों में से कौन सा चाहिए, जीरो। ठीक है, जीरो मतलब जो आपको सारी रोज है सारे कॉलम्स है, सारी रोज है सारे कॉलम्स है, तो हमें रो की रेंज भी देनी पड़ेगी, कॉलम की रेंज भी देनी पड़ेगी। तो मुझे तो क्या करना है भाई, पहला है सेपल लेंथ, फिर है सेपल बिट, फिर है पेटल लेंथ, फिर है पेटल बिट, तो मुझे पेटल बिट को सिलेक्ट करना है। तो सारी रोज के लिए पेटल बिट सिलेक्ट हो जाए, तो रोज तो सारी चाहिए, तो कॉलन से पहले कॉलन के बाद में मैंने क्या कर दिया, कोई भी वैल्यू नहीं दिया। इट मींस व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द रोज। ठीक है, लेकिन कॉलम कौन सा, कॉलम 3 इंडेक्स से आगे वाला, 3 इंडेक्स से आगे वाला, जबकि मुझे चाहिए सिर्फ 3 इंडेक्स, चाहिए मुझे 3 इंडेक्स, लेकिन मैंने 3 कॉलन लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, व्हेनेवर वी वांट इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू, जब भी हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए होता है, हम स्टार्टिंग से सीखते हुए आए हैं, जब भी x और y लेते हैं तो x में हमेशा 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और y में 1 स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ये रिग्रेशन की बात की थी, चाहे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है चाहे सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, आप 2 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे, आपको 2 डायमेंशनल डेटा मिलेगा, भले ही आप सिंगल कॉलम क्यों ना ले रहे हो। ठीक है,
भले ही आप सिंगल कॉलम क्यों ना ले रहे हो, ठीक है, चाहे आप सिंगल कॉलम लो चाहे मल्टीपल कॉलम्स लो, चाहे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लो चाहे मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लो, इट मस्ट बी टू डायमेंशनल डेटा, ठीक है। और टू डायमेंशनल डेटा है तो 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लगाई है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा, सारी रोज चाहिए, तो कॉलन से पहले कुछ नहीं, कॉलन के बाद में कुछ नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द रोज, सारी रोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर मैंने कॉलम्स, अब कॉलम्स पे आ जाओ, रोज की तो बात हो गई। अब दूसरा वाला क्या है, कॉलम। कॉलम, अब कॉलम में क्या है, हमने दिया है 3 कॉलन। अब हम 3 भी दे सकते थे, एक ऑप्शन ये था कि हम सिर्फ 3 दे दें, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ 3 इंडेक्स वाला। 3 इंडेक्स का मतलब है 0 1 2 3, यानी कि सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। 3 इंडेक्स है पेटल विड्थ का, ठीक है। वी वांट ओनली पेटल विड्थ। हम 3 इंडेक्स भी लिख सकते थे, लेकिन हमने 3 इंडेक्स के ना लिख के हमने लिखा 3 कॉलन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 3 कॉलन? द डिफरेंस इज 3 कॉलन अगर लिखेंगे तो आएगा एक ही कॉलम, आएगा पेटल विड्थ वाला ही कॉलम, बट 2 डायमेंशनल आएगा। लेकिन अगर सिर्फ 3 लिखेंगे तो 1 डायमेंशनल आएगा। तो हमें चाहिए तो 2 डायमेंशनल, हमें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 2 डायमेंशनल चाहिए होता है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन 3 कॉलन। और नहीं लिखते तो हमें एक काम करना पड़ेगा, तो वो अभी मैं बता नहीं रहा हूं, मैं बाद में बताऊंगा। एक काम ये कर सकते थे जो मैंने कमेंट में लिखा है, अगर आप 3 देते हो, 3 कॉलन की जगह 3 देते हो तो क्या काम करना पड़ेगा, तो उसको मैंने अभी हटा दिया है। बस मैंने अभी आपको ये बताया है, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा जब ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने किया 3 कॉलन। 3 कॉलन का बस ऑब्जेक्टिव यही है कि 2 डायमेंशनल डेटा चाहिए, ठीक है। 3 देता तो 1 डायमेंशनल डेटा मिलता, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने एक्स को प्रिंट कराया है, ठीक है। शेप को अभी छोड़ दो, शेप तो हमारे पास आ ही जाएगी, एक्स को मैंने प्रिंट कराया है। तो यू कैन सी द स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, पूरा कॉलम आ रहा है पेटल विड्थ का, पेटल विड्थ का, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, 3 इंडेक्स से लेके पूरा। और 3 इंडेक्स के बाद तो कुछ स्पीसीज आती है ना, वो तो हम ले ही नहीं रहे, तो वी आर गेटिंग दिस कॉलम, लेकिन 2 डायमेंशन में आ रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे 3, चलो मैं आपके लिए ट्राई करके दिखाई देता हूँ। जैसे मैंने सिर्फ 3 लिखा, 3 नोटिस करना आउटपुट में, ठीक है, 3 लिखा, देखो पहले 2 डायमेंशनल रहा था। अब मैं इसको, अच्छा पूरा रन करना पड़ेगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रन कर रहा हूँ आज, ठीक है। तो अभी तो एरर आएगी, ठीक है ना। जब भी हम पहली बार रन करते हैं, है ना, अभी मैंने नोटबुक ओपन की है, पहली बार रन करेंगे, ठीक है, हमें पूरा रन करना पड़ेगा। और फाइल, अगर आपने कोई फाइल लोकल रिपोजिटरी में डाल रखी है तो उसको भी दोबारा से अब, ठीक है, रखना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम रन हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो एरर ऑब्वियसली आनी ही थी, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ रन ऑल। तो रन टाइम पे जाके ऊपर टैब बना हुआ है, रन टाइम पे जाके रन ऑल कर देना है, ठीक है। तो भाई अब हम कर देते हैं रन ऑल। नोटिस करना डिफरेंस, ठीक है। 3 कॉलन था पहले, अब 3 है, ठीक है। कॉलम हमारा पहले भी एक आ रहा था, कॉलम अभी भी हमारा एक आएगा, लेकिन पहले 2 डायमेंशनल डेटा आ रहा था, अब 1 डायमेंशनल डेटा आएगा, ठीक है। देखते हैं कहाँ गड़बड़ हो गया। ओके, हमारा साइड डेटा इसमें आइरिस वाला नहीं, क्या नहीं है, कहाँ गड़बड़ हो रही है। कहाँ पर वाला दिख रहा है, तो हम कहाँ पर हैं, यहाँ पर है। सी द डिफरेंस, सी द डिफरेंस, सी द डिफरेंस। We are getting 1 dimensional data and previously we were getting what, 2 dimensional data, जबकि डेटा वही है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। तो पेटल विड्थ ही है, पहले भी पेटल विड्थ का डेटा आ रहा था, अभी भी पेटल विड्थ का डेटा आ रहा है, ठीक है। लेकिन पहले 2 डायमेंशनल डेटा आ रहा था क्योंकि 3 कॉलन लिखा था, अब 3 लिखा है तो सिर्फ 1 डायमेंशनल डेटा आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। तो चलो भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डेटा आ गया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, ठीक है। वी आर गेटिंग 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारा ट्रेनिंग वाला डेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा हो गया, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। नाउ सी द डिपेंडेंट वेरिएबल, भाई हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए और डिपेंडेंट चाहिए, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया हमारा एक्स। चलो अब कर लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की बात। तो व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, टारगेट, ठीक है, टारगेट। और टारगेट की वैल्यू क्या थी, 0 1
ठीक है 0 1 2, तो वही हमने ले लिया, वही हमने ले लिया। ठीक है, तो टारगेट हमने लिया और ये वन डायमेंशनल होता है, अच्छे से पता है आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज वन डायमेंशनल। ठीक है, ये हम पढ़ते हुए आए हैं। तो भाई ये भी हो गया हमारा। ठीक है, शेप बता देगा, शेप बता देगा, क्योंकि वन डायमेंशनल डेटा है, तो वन डायमेंशनल में ये इसने बता दिया 150 रिकॉर्ड्स है। तो नाउ वी आर हैविंग व्हाट, वी आर हैविंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू, वी आर हैविंग डिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू। इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ गया, डिपेंडेंट भी आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और, इसमें हमें क्या करना है, बाइनरी क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में क्या है, ठीक है, सिंपली हमें बताना है वेदर दिस फ्लावर इज सेटोसा और नॉट। ठीक है, लेकिन इधर हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्जिनिका। ठीक है, वेदर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू, इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट, इंफॉर्मेशन ऑफ पेटल विड्थ। भाई किस पर ट्रेनिंग करा रहे हैं हम, किस पर ट्रेनिंग करा रहे हैं, थर्ड इंडेक्स पे जो कॉलम है किस क्या है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। ठीक है, तो पेटल विड्थ एक बार मैं दिखा देता हूं। ठीक है, पेटल विड्थ ही है, एक बार फोल्डर खोल के। ठीक है, आइरिस वाला डेटा सेट फटाफट से खोल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यस दिस वन, पेटल विड्थ, यस इट इज पेटल विड्थ। ठीक है, इट इज पेटल विड्थ। ठीक है, पहला दिस इज जीरो इंडेक्स, सेपल लेंथ का जीरो इंडेक्स है, थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर दिखाई दे। जीरो इंडेक्स पर है, सेपल विड्थ वन इंडेक्स पर है, पेटल लेंथ टू इंडेक्स पर है और पेटल विड्थ थ्री इंडेक्स पे है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सो वी आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो पूरे के पूरे कॉलम सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, सॉरी, और पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो गई है, कॉलम आपका कौन सा है, पेटल विड्थ वाला, थ्री इंडेक्स वाला। ठीक है, वापस आते हैं, वापस आते हैं। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल गया, डिपेंडेंट मिल गया, बट व्हाट वी आर डूइंग आफ्टर सम टाइम। ठीक है, वी विल गिव द टेस्ट डेटा, ट्रेनिंग करेंगे हम, टेस्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम ट्रेनिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे, लेकिन हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अवर ऑब्जेक्टिव इज कि इफ वी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ पेटल विड्थ। भाई ट्रेनिंग किस पे करा रहे हो, ट्रेनिंग करा रहे हो पेटल विड्थ पर, तो इंफॉर्मेशन टेस्टिंग में किसकी दोगे, पेटल विड्थ की ही दोगे। तो मैं अगर कोई भी पेटल विड्थ देता हूं, तो आप ये बताओ कि ये जो पेटल विड्थ दी है, ये पेटल विड्थ में वर्जिनिका फ्लावर होगा या नहीं, होगा तो आंसर दे दो वन, नहीं होगा तो आंसर दे दो जीरो। ठीक है, सो दिस इज बाइनरी क्लासिफिकेशन, यस और नो में आपको बता देना है, यस और नो में आपको बता देना है कि अगर मैं पेटल विड्थ इतनी दूंगा तो ये वर्जिनिका है या नहीं। ठीक है, तो वर्जिनिका क्यों, क्योंकि देखो आप कोई भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वर्जिनिका करना है, आप वर्सी कलर कर लो, आप सेटोसा कर लो। सेटोसा का इंडेक्स था 0, वर्सी कलर का इंडेक्स था 1 और वर्जिनिका का इंडेक्स था 2। तो हमने यहाँ पे 2 से मैच कराया, टारगेट डीएफ टारगेट इक्वल इक्वल 2, तो 2 का मतलब है वर्जिनिका के लिए हम चेक कर रहे हैं। आपको वर्सी कलर के लिए करना है, आप यहाँ पे 1 लिख दो, आपको सेटोसा के लिए करना है, आप यहाँ पे 0 लिख दो। ठीक है, तो ये चेक करेगा। तो वाई में हमने ये चेक किया, चेक किया, तो अगर मैं ये कंडीशन लगाऊंगा तो ये तो आंसर ट्रू और फॉल्स में देगा। तो भाई इसने ट्रू और फॉल्स में दिया, तो आउट ऑफ 150 रिकॉर्ड्स, ठीक है, all category are of all category have 50 in size। ठीक है भाई, 50 सेटोसा है, 50 वर्सिकलर है, 50 वर्जिनिका है। तो अब क्योंकि हम वर्जिनिका देख रहे हैं, तो सेटोसा और वर्सिकलर वाले क्या होंगे, फॉल्स होंगे, और बाकी ट्रू होंगे। तो स्टार्टिंग के जो 100 रिकॉर्ड्स है दैट विल बी फॉल्स, और रेस्ट लास्ट 50 दैट विल बी ट्रू। ठीक है, तो ये भी हो गया, लेकिन मुझे आंसर क्या चाहिए, मुझे आंसर ट्रू और फॉल्स में नहीं चाहिए, 0 1 में चाहिए। सो हाउ वी कैन कन्वर्ट ट्रू और फॉल्स इनटू 0 1। ठीक है, सो देयर इज अ नंपाई लाइब्रेरी, ठीक है, जिसका हम एक फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी ट्रू फॉल्स के डेटा को 0 1 बनाना है तो आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ फंक्शन एस टाइप। ठीक है, तो नंपाई के अंदर एस टाइप नाम का फंक्शन होता है। सो वॉट एवर द डेटा यू आर हैविंग इन द टर्म्स ऑफ ट्रू और फॉल्स, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर फॉर्म। तो ट्रू वाला 1 बन जाएगा और फॉल्स वाला 0 बन जाएगा, सिंपल। तो एस टाइप नाम का फंक्शन लगा देंगे जिसमें np.int पास कर देंगे, क्योंकि इंटीजर वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो ऑल द स्टार्टिंग 100 रिकॉर्ड्स विल बिकम 0 बिकॉज इट वर हैविंग द वैल्यू फॉल्स। ठीक है, एंड लास्ट 50 रिकॉर्ड्स विल बी 1। ठीक है, तो भाई ट्रू है, तो ये हमने कर दिया सिंपल सा। ठीक है, इतना हमने ये काम कर दिया।
अब हमारा सारा काम हो चुका है, ठीक है, कितना हमने काम कर लिया है। हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यूज है पेटल विड्थ की। डिपेंडेंट वेरिएबल में इस बार स्पीसीज ना होकर, स्पीसीज में 012 है, और 012 में भी फिर हमने हमने सिर्फ वर्जिनिका को चेक किया है, तो ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में, और ट्रू फॉल्स भी हमने क्या कर दिया, 0 और 1 में, ठीक है। तो भाई आगे चलाते हैं भाई, तो आगे चलाते हैं। तो भाई अब क्या है, अब हमें क्या करना है, मॉडल को करना है ट्रेन। तो मॉडल को ट्रेन करना है तो एसके लर्न डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल इम्पोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये मैंने आपको कल अच्छे से बताया था। फिट ट्रेन कराना है, बिल्कुल वही स्टेप है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। फिट इज द मेथड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग। पूरे सेमेस्टर भर हमने ट्रेनिंग करते हैं, फिट मेथड हमने लगा दिया एक्स पर और वाई पर, एक्स पर और वाई पर। वाई में जो डेटा है वो 0 1 के टर्म्स में है, स्टार्टिंग के 100 रिकॉर्ड 0, आखिरी के 50 1, ठीक है। एक्स में क्या है, एक्स में सारी पेटल बिट, तो हमने ट्रेनिंग करा दी। ट्रेनिंग कराने के बाद हमने प्रिडिक्शन कर दिया, कितने रिकॉर्ड का, एक ही रिकॉर्ड का। हमने इसमें स्प्लिट लगाया नहीं, आप स्प्लिट लगा सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि जो पूरा डेटा है उसको आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में कर दो। देखो किसी भी, जब भी हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाते हैं, हम ये भी काम कर सकते हैं कि पूरा जो डेटा सेट है उसमें आप स्प्लिट कर दो, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में। आप ये भी कर सकते हो कि पूरा का पूरा जो 100% डेटा है, ठीक है, 100% डेटा आप 80-20 में डिवाइड करके कर रहे हो भाई, 80% ट्रेनिंग कर दी, 20% की टेस्टिंग कर दी, ये कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, 100 के 100% में आप ट्रेनिंग लगा सकते हो, और टेस्टिंग के लिए बाद में एक सिंगल वैल्यू दे सकते हो, सिंगल वैल्यू या फिर एक सिंगल रिकॉर्ड। तो हमने यहाँ पे स्प्लिट नहीं किया है, हमने क्या कर दिया, पूरे 100% डेटा में लगा दी ट्रेनिंग। भाई एक्स क्या था, व्हाट इज एक्स, एक्स था हमारा पेटल विड्थ, और पेटल विड्थ कितनी थी, पूरी की पूरी रो के लिए थी, कॉलन से पहले कॉलन के बाद में कुछ भी नहीं था। तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, और स्प्लिट हमने लगाया नहीं, ठीक है। तो भाई हमने पूरे 100% डेटा पे हमने कर दी है ट्रेनिंग, ठीक है। अब इसमें जब ट्रेनिंग हो चुकी है, वंस द ट्रेनिंग इज डन, वंस द ट्रेनिंग इज डन, नाउ द टाइम इज ऑफ व्हाट, एग्जाम आ गए। ट्रेनिंग हो चुकी, पूरी पढ़ाई हमने कर ली, पूरे सेमेस्टर भर हमने पढ़ाई कर ली है, अब आ गए हैं एग्जाम। और एग्जाम आ गए यानी कि टेस्ट होगा, और टेस्ट किससे होता है, प्रिडिक्ट मेथड से, तो प्रिडिक्ट मेथड लगा दिया। अब क्या मांगेगा वो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मांगेगा ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, पेटल विड्थ। आप बताओ ना पेटल विड्थ, आप पेटल विड्थ बताओगे, ये बताएगा कि ये वर्जिनिका है या नहीं, ठीक है। अगर होगा तो 1 आंसर देगा, नहीं होगा तो 0 देगा, ठीक है। तो भाई चला देते हैं ऐसे। कहाँ एरर आ रही है ये देख लेते हैं। ओके, कहीं हमने कहाँ किया है, कुछ गड़बड़ है क्या। मॉडल डॉट फिट एक्स कॉमा वाई स्केलन फिट, ठीक है। एक्सपेक्टेड 2D एरे गॉट 1D एरे इंस्टेड, वही प्रॉब्लम आ रही है, 2D एरे 1D एरे की प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम आपके साथ बहुत आएगी, ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत आएगी, तो इसी को सही करना है। अब देखो कैसे सही होता है, एक्सपेक्टेड 2D एरे बट गॉट 1D एरे। तो हमने भैया कहीं पर सर सर ऊपर कोलोन लगाया था जहाँ सर वहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल अभिजीत, तुम्हें याद था, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। हमने वो चेंज कर दिया था, लेकिन वापस वही करना है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अभिजीत, ठीक है। तो चला देते हैं भैया, है ना। अब देखो आपको ये सीरीज से भी समझ में आ गया होगा। और देखो ये वाली जो दिक्कत है ना, ये बहुत आएगी आपके साथ, ठीक है। तो इससे एरर से बचना है तो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमेशा याद रखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा 2 डायमेंशनल होगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा 1 डायमेंशनल होगा, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है ही है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 डायमेंशनल क्यों करते हैं, क्योंकि वो ये सोच के चलता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आप ले रहे हो वो मल्टीपल कॉलम्स वाले हैं, ठीक है। वो सिंपल वाला नहीं मान के चलता, वो मल्टीपल मान के चलता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। लेकिन आप सिंगल देते हो तब भी 2 डायमेंशनल में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज एरर आ गई तो अच्छी बात है, ये अच्छा हुआ कि एरर आ गई, ठीक है। एरर से बहुत चीजें समझ में आती है, फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। फेल होना भी जरूरी है, इसी से लर्निंग बढ़ती है, ठीक है। तो भाई ये आ गया आपका रिजल्ट, ठीक है। तो 1.5 पे वो बता रहा है कि भाई ये वर्जिनिका नहीं है, उसने बता दिया कि दिस इज नॉट वर्जिनिका, ठीक है। बाइनरी क्लासिफिकेशन है, स्टार्टिंग के 100 क्या है, 0 सेटोसा के लिए, और वर्सी कलर के लिए है 0, वर्जिनिका के लिए है 1, मैच करा दिया था हमने, ठीक है। तो 1.5 अगर पेटल बिड्थ दूंगा तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ सकता है भाई, क्लासिफिकेशन कर रहा है। अब मैं बढ़ा देता हूं, मान लो ये कर देता हूं 2.5, 2.5। पेटल बिड्थ पहले 1.5 दी थी, तब वो मना कर रहा था कि नहीं है भैया ये वर्जिनिका। अब 2.5 देते हैं तो चेक कर लेते हैं, तो बता रहा है 1 आ रहा है आंसर।
वन आ रहा है इसका मतलब है वर्जनिका है। ठीक है, तो आप अपने डेटा को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, पैटल बिड्थ दे रहे हो, तो पैटल बिड्थ अगर चेंज करोगे, ठीक है, तो वो अपने आप क्लासिफाई कर रहा है, बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, वो बता रहा है कि ये वर्जनिका है या नहीं। ठीक है, तो इतनी चीज हमारी ये क्लियर हो गई है। ठीक है, चलो अब करते हैं आगे बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे बढ़े, चलो टेस्ट, ट्रेनिंग कर ली, टेस्टिंग कर ली, ट्रेनिंग कर ली, टेस्टिंग कर ली। ठीक है, अब देखो, दो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, और दो एक्सपेरिमेंट हम क्यों करेंगे भाई, ट्रेनिंग हमने कर ली, टेस्टिंग हमने कर ली, और रिग्रेशन वाला काम नहीं कर रहा है, क्लासिफिकेशन वाला काम कर रहा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपका क्लासिफिकेशन का काम कर रहा है, ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक चीज और थी, मैथमेटिक्स में मैंने आपको दिखाई थी कि लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर रिग्रेशन में जो स्ट्रेट लाइन होती है वो एक्सपेंड होती चली जाती है, जबकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है, वो एक्सपेंशन रुकता है, वो एक जगह तक तो फिक्स जाती है, फिर ऐसे होता है। ठीक है, जस्ट लाइक एस, मतलब एक ऐसे जाएगी और फिर इधर हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड होगी, वर्टिकली ऊपर नहीं जाएगा और ये नीचे नहीं जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ऐसे जा रहा है और फिर वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट हो जाएगा, और ये भी नीचे भी हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट, मतलब एस लाइक का कर्व आएगा। तो ये हम देखना चाहते हैं कि भाई एस लाइक का, एस जैसा कर्व आता भी है या नहीं आता है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं याद करूं कि था क्या भाई, ठीक है, कर्व बनना है। ठीक है, अब कर्व बनना है तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या था और वाई एक्सिस के अलोंग क्या था। चलो लाइन हम बना रहे हैं, कर्व हमारा बनना है, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया भाई, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले लिए, एक्स एक्सिस पे मैंने लिए जो भी फ्लावर है, जो भी फ्लावर है उसकी पेटल बिड्थ ले ली, पेटल बिड्थ ले ली। पेटल बिड्थ किसी की 0 है, 0.1 है, 1.2 है, 1.5 है, अभी हमने दिया भी था डेटा 1.5, 2.5, तो हमने भाई बता दिया कि जो पेटल बिड्थ है वो 0 होगी, 0.5 होगी, 1.5 होगी, 2.5 होगी, 3.5 होगी, एक लोअर बाउंड होगा, एक अपर बाउंड होगा, और रफली आइडिया अगर हम देखें तो लगभग ऐसा ही होगा, 1.5, 1.2, 3.2 ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 100.2, इतना तो नहीं होगा भाई, एक लीफ, एक फ्लावर ही तो है, एक फ्लावर ही तो है, तो कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो उसके भी पैटल बिड्थ, पैटल जो पैटल बिड्थ हम देख रहे हैं वो लिमिटेड होगी, तो एक रेंज है कि भाई इसके बीच में होगा। अब इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड का वेट करना, एक सेकंड का वेट करना। ठीक है, तो करना क्या है, ठीक है, सिंपल सा, हमारे पास जो पैटल बिड्थ है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, पैटल बिड्थ लेनी है आपको एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग आपको पैटल की बिड्थ लेनी है। तो अब रेंज क्या होगी भाई, रेंज आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होगी और ज्यादा ज्यादा तक 5 जाएगी, या फिर आप उसी में मिनिमम मैक्सिमम लगा के देख सकते हो पैटल बिड्थ में, जो हमने डिस्क्राइब मेथड से देखा था। ठीक है, आप वो उससे भी देख सकते हो, मैनुअली देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा काम आप कर सकते हो। ठीक है, ये सारा काम आप कर सकते हो भाई, रेंज दे सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, हम यही काम करेंगे। ठीक है, प्रेडिक्शन, ट्रेनिंग हमने कर ली, प्रेडिक्शन कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया। ठीक है, ये हमारा काम हो गया, ट्रेनिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई। ठीक है, ओके, अब हम ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत है, हमें ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो, तो ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो तो अलोंग एक्स एक्सिस हम क्या ले लेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस ले लेंगे हम पेटल की बिड्थ, पेटल की बिड्थ। अब पेटल की बिड्थ क्या है, 0 से 5 के बीच में, 0 से 4 के बीच में हम कर सकते हैं। ठीक है, 0 से 4 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स ले लेते हैं, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, ठीक है, एंड सो ऑन, कितने भी पॉइंट्स ले सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है, हम 0.1, 0.2, 0.4, हम 0.22 का डिफरेंस ले सकते हैं, 0.33 का डिफरेंस ले सकते हैं भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग हम कितने का भी डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग हम कितने का भी डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, अब वाई एक्सिस के अलोंग क्या लेंगे, अब आपको अच्छे से याद होगा, वाई एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू थी वो कहां से कहां वेरी कर रही थी,
वाई एक्सिस के अलोंग कहां से कहां वेरी कर रहा था? कैन एनीवन टेल? 0 to 1। 0 to 1, ये सब जी, ठीक है, 0 to 1। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो डेटा था वो 0 और 1 के बीच में मूव कर रहा था बस, ठीक है ना, 1 से ऊपर ना 0 से नीचे। तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या है? वाई एक्सिस के अलोंग है हमारा डेटा 0 से 1 के बीच में, और एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा क्या है? जो ट्रेनिंग में हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू ली है, ठीक है। तो यही चीज हमें करनी है, और हम कोशिश करेंगे एक ग्राफ प्लॉट करने की, ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, एस शेप का कर्व होगा, ठीक है। तो भाई करते हैं भाई। अब 0 1 एक्चुअली अ प्रोबेबिलिटी, 0 1 इज एक्चुअली अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी नाम का हम फंक्शन लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक्स एक्सिस, देखो दो चीजें हैं, एक्स एक्सिस की तरफ क्या है और वाई एक्सिस की तरफ क्या है। तो वाई एक्सिस की तरफ क्या है? प्रोबेबिलिटी। एक्स एक्सिस की तरफ क्या है? आपके फ्लावर की क्या? पेटल विड्थ। तो यहां पे हम पॉइंट्स लेने की कोशिश करेंगे, 0, 0.1, 0.2 या 0.2, गैप कितने का भी रख सकते हैं, लेकिन हमें पता है 0 से 3, 0 से 4, 0 से 5 के बीच में होना है, और यहाँ पे हमारा होना है 0 से 5 के बीच, 0 से 1 के बीच में। तो वाई एक्सिस के अलोंग है प्रोबेबिलिटी, और एक्स एक्सिस के अलोंग है हमारा सा फ्लावर का पेटल विड्थ। तो देखो वही हमने लेने की कोशिश की है। आप इसको दो तरीके से ले सकते हैं, इसको दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो हम अपना वाला जो डेटा सेट है, अपना वाला डेटा सेट है उस पर काम कर सकते हैं, यानी कि जो पेटल विड्थ है, एक्चुअल में जो पेटल विड्थ है आयरिस डेटा सेट के अंदर, आयरिस डेटा सेट के अंदर जो पेटल विड्थ है, या तो हम उसको ले लें, या हम क्या करें अपने साइड से, मैं 0 से लेके 4 या 0 से लेके 5 या 0 से लेके 3 तक जो पॉइंट्स है उनको मल्टीपल पॉइंट्स में डिवाइड कर दूं, मतलब इक्वली डिवाइड कर दूं, ठीक है। दो तरीके हैं। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूं वो कर रहा हूं एक्स एक्सिस में इक्वल पॉइंट्स लेना। अब इक्वल पॉइंट्स लेने का तरीका क्या है, देखो मैं बताता हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि ये मान लो 100 बनाना है, ठीक है, 100 बनाना है। अब 100 बनाना 100 स्टूडेंट्स में बांट दो, 100 बनाना 100 स्टूडेंट्स में बांट दो। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें है ही क्या, एक एक बनाना सबको मिल जाएगा, एक एक बनाना सबको मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये तो प्रॉब्लम बड़ी आसान थी। लेकिन अब मैंने बोला कि जो 100 बनाना है वो 200 स्टूडेंट्स में बांट दो, तो भाई कितना कितना बनाना मिलेगा? हाफ हाफ मिलेगा, ठीक है, हाफ हाफ मिलेगा। चलो ठीक है। अब मैं आपसे बोला कि जो 100 बनाना है ये 199 स्टूडेंट्स में बांट दो, 199 स्टूडेंट्स में बांट दो। तो अब कैलकुलेशन बड़ी अजीब सी, मतलब 200 में तो ठीक था कि आधा आधा बट गया, लेकिन 199 आपने बोला तो आधे से थोड़ा सा कम मिलेगा, या नहीं आधे से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, स्टूडेंट कम हो गए ना, तो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। तो अब ये बांटने का काम बड़ा, हम मैनुअली करेंगे तो बड़ा टफ है, लेकिन नमपाई एरे इतना अच्छा है, आप उसको बता दो कि भाई ये वैल्यू यहां से लेके यहां तक है और इसको कितने पार्ट में बांटना है। तो ये आपका नमपाई के अंदर बड़ा ही अच्छा फंक्शन है जिसको बोलते हैं लिन स्पेस। तो नमपाई के अंदर एक फंक्शन होता है लिन स्पेस, उसको आप बताओ कि 0 से लेके 3 तक वैल्यू है, आपने बता दी कि 0 से लेके 3 तक वैल्यू है। अब 0 से लेके 3 तक आपको कितने पॉइंट चाहिए? 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, कितने चाहिए? तो भाई 0 से लेके 3 तक उसने बोला कि 4 पॉइंट चाहिए, मान लो वो बोलता है 4 पॉइंट चाहिए 0 से लेके 3 तक, और मैं मान के चलता हूं 0 3 दोनों इंक्लूडेड है। उसने बोला 4 पॉइंट चाहिए, 1000 की जगह मैंने क्या कर दिया 4। तो बड़ा आसान है भाई, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक 3 इंक्लूडेड में मान रहा हूं, तो 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर दो, 4 पॉइंट बन गए ना, एक 0 बन गया, एक 1 बन गया, एक 2 बन गया, एक 3 बन गया, एक 0 बन गया, एक 1 बन गया, एक 2 बन गया, एक 3 बन गया। 4 पॉइंट चाहिए तो 4 है, लेकिन मैंने बोला कि 5 पॉइंट्स कर दो, तो आप अब बोलोगे कि 0.99 समथिंग, पहला पॉइंट 0.9 समथिंग, फिर दूसरे में कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करोगे। अब यही मैंने बोला कि 5 की जगह 50 पॉइंट कर दो, तो 0 पॉइंट और रिड्यूस होगा। तो ये डिवाइड करने का काम आपका नहीं है, ये खुद करेगा, आपका काम ही नहीं है, ये खुद ही। तो इतना अच्छा फंक्शन है, ठीक है। तो भाई इसने कर दिया डिवाइड, इसने कर दिया है डिवाइड, ठीक है। चलो डिवाइड हो गए, चलो पॉइंट्स आ गए, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। लेकिन ये जो डेटा आया होगा ये आया होगा 1 डायमेंशन में। ये डेटा किस में आया है? 1 डायमेंशन में, ठीक है। डेटा आया है 1 डायमेंशन में। अब 1 डायमेंशन में एक्स वाला डेटा है, कौन सा है? पेटल बिड्थ, पेटल बिड्थ चल रहा है अभी, ठीक है, पेटल बिड्थ चल रहा है। पेटल बिड्थ की हम ये क्या ले रहे हैं? बिड्थ ही तो ले रहे हैं, एक्स एक्सिस की तो बात कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस की तो बात कर रहे हैं। और 0 से लेके 3 तक बता दिए कि पेटल बिड्थ क्या होगी भाई,
हमने इसके टुकड़े कर दिए, बहुत सारे टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो कितना लिखा था इधर, पहले इतना ही कर देता हूं मैं, 1000। तो 1000 टुकड़े कर दिए, 0 से लेके 3 तक 1000 टुकड़े कर दिए। तो बहुत कम कम वैल्यू होगी, 0.00 हो सकती है, 0.01, 0.02, इस तरीके से वो खुद ही करेगा डिवाइड, आपको करने की जरूरत नहीं है। हमें एक एक पॉइंट चाहिए, एक्स एक्सिस पे हमें एक एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है ये, वो क्या है, पेटल बिड्थ है, और पेटल बिड्थ यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वो हमारा 2 डायमेंशनल चाहिए, तो लेकिन ये तो 1 डायमेंशनल है। तो वही यू कैन कन्वर्ट, ठीक है, यू कैन कन्वर्ट एनी डायमेंशनल डेटा इनटू अदर डायमेंशनल डेटा। You can convert 1D array 1D array into 2D array. You can convert 1D array into 2D array or 3D array or 4D array or 5D array or 6D array, whatever. And you can convert the higher dimensional data into lower dimensional data, and you can also convert lower dimensional data into higher dimensional data. Lower to higher, higher to lower convert हो जाएगा, कभी भी आप कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस provided what, provided that the number of elements in the source and the number of elements in the destination must be equal, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास 3x2 की मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल 3x2 की मैट्रिक्स है, सो कैन आई कन्वर्ट 3x2 मैट्रिक्स इनटू 2x3 मैट्रिक्स? कैन आई कन्वर्ट 3x2 मैट्रिक्स इनटू 2x3 मैट्रिक्स? यस, यस, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मान लो 2x3 को कर दिया या 2x4 को, ठीक है, 2x4 को, देखो ये तो चलो क्या था कि 2 डायमेंशनल को 2 डायमेंशन में ही कर रहे थे, 2x3 को 3x2 में बदल दिया, लेकिन दोनों ही 2 डायमेंशनल थी, दोनों ही 2 डायमेंशनल थी, कर दिया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 2x4, 2x4 क्या होगा, 2x4 8 एलिमेंट होंगे, और डायमेंशन की बात करेंगे तो 2 डायमेंशनल है, लेकिन इस 2D को मैं 3D में बदल सकता हूं, इस 2D को 3D में बदल सकता हूं, कैसे, ये है 2x4 का, और जब 3D में बदलेंगे तो 2x2x2, 2x2x2, तो कितने एलिमेंट्स होंगे, इधर भी 8 होंगे और इधर भी 8 है। तो सोर्स में और डेस्टिनेशन में दोनों जगह 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आप 2D से 3D में बदल सकते हो, बदल सकते हो। तो आप कभी भी लोअर डायमेंशन को हायर डायमेंशन में, हायर डायमेंशन को लोअर डायमेंशन में बदल सकते हो विद द हेल्प ऑफ रीशेप फंक्शन। तो आप देखो कर क्या रहा है, ये 1D को 2D में बदल रहा है, ठीक है, 1D को 2D में बदला। अब 2D को मैं कैसे बदला, 2D में जो हमें डेटा चाहिए, आपको अच्छे से याद है, मैं ऊपर ऊपर ले जाता हूं। अगर मैं ये जो डेटा है जो हमारा, और ये देखो रीशेप मैंने यहाँ पे भी लिखा है, अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा जो मैंने कमेंट में लिख रखा है -1, 1, ठीक है, वही मैं नीचे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1D को 2D में कैसे बदलते हैं। तो आप देखो यहाँ पे जब हमने 3 कॉलन किया, ठीक है, 3 कॉलन किया, तो ये आपका क्या था, ये आपका 2 डायमेंशनल डेटा था, ठीक है। इसको ऊपर करता हूं क्योंकि नीचे का डेटा दिख रहा है। तो ये डेटा कैसा है, 2 डायमेंशनल, ठीक है, 2 डायमेंशनल। अब लेकिन यहाँ पे जो नीचे जो विड्थ आ रही है, जो लिन स्पेस लगाया, वो तो 1D आ रही है, तो 2D पे कैसे बदलेंगे, तो 2D पे बदल सकते हैं कैसे, आपको बताओ। अब मेरे को बताओ, डेटा कुछ इस तरीके से चाहिए, जैसे ये दिखाई दे रहा है, जैसे ये दिखाई दे रहा है 0.2 0.2, ऐसा हमें डेटा चाहिए। तो आप मेरे को ये बता दो कि इसमें कॉलम कितने हैं, आप मेरे को बस ये बताओ कॉलम कितने हैं, बताओ कॉलम कितने हैं। रोज नहीं पूछ रहा हूं मैं, कॉलम पूछ रहा हूं। आप मेरे को कॉलम बताओ कितने हैं। अगर ये 2 डायमेंशनल डेटा है, तो 2 डायमेंशनल डेटा है, तो इसमें कॉलम बता दो मेरे को कितने हैं। कैन एनीवन टेल? यस, सागर, अभिजीत, स्पर्श, मंजू, रिया, सागर, हाँ, कैन एनीवन, अभिषेक, हाँ, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 1 यस, एग्जैक्टली इट इज 1। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 1, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1, ठीक है। अब देखो रीशेप क्या करता है, नाम से ही पता चलता है, रीशेप तो देखो नाम से ही पता चलता है, वो शेप बदलेगा। तो 1D को बना रहा है 2D, 1D को बना रहा है 2D, ठीक है। अब 2D में मुझे क्या चाहिए, आप बताओ भाई, 2D चाहिए तो आप बताओ कि रो कितनी है, कॉलम कितने हैं। तो मैंने रो नहीं बताया उसे, लेकिन कॉलम बता दिए। देखो पहला जो सेकंड पैरामीटर है वो कॉलम है, सेकंड पैरामीटर है कॉलम। तो हमें भाई, हमें पता है ना
कि ये क्या बनेगा, ये वाला कॉलम चाहिए हमें, ठीक है, एक ही कॉलम चाहिए। तो कॉलम तो हमें पता है 1, रो नहीं पता हमें। अगर आपको रो नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, आप -1 लिख दो, ठीक है, इसको बोलते हैं अननोन डायमेंशन। कभी भी अगर आपको एक चीज पता है, एक चीज में भी आपको अगर, ठीक है, यहां पर जो हम यूज करेंगे, आपको एक चीज पता है, या तो रो पता है या कॉलम पता है। अगर आपको कॉलम पता है, आपको रो नहीं पता है, यू कैन गिव -1, ठीक है। रो अपने आप कैलकुलेट करेगा, रो अपने आप कैलकुलेट करेगा, ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो रीशेप -1 लगा देंगे, एंड दिस इज द मोस्ट, this is the widely used function whenever you are using machine learning, whenever you are doing project on machine learning. Reshape is the widely used function, ठीक है। और एरर जाती है, एरर अभी हमारी आई भी थी, उसमें भी वो यही बात कर रहा था, रीशेप करके ही कर रहा था, ठीक है। -1, तो सेकंड पैरामीटर हमें पता है, हमें एक कॉलम देना है, लेकिन रो नहीं पता, आप -1 दे दो। तो वही काम हमने यहाँ पे नीचे किया है, ठीक है। तो वन डायमेंशनल डेटा जो कि हमें लिन स्पेस 0,3,1000 से मिल रहा था, दैट इज वन डायमेंशनल डेटा, बट यू आर कन्वर्टिंग दैट वन डायमेंशनल डेटा इनटू 2 डायमेंशनल डेटा, जिसमें कॉलम 1 आएंगे, रो अपने आप कैलकुलेट करेगा। तो एक्स एक्सिस पर हमें पता चल गया, वी आर गेटिंग दीज पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, लेकिन किसके बीच में आएगा, डेफिनेटली 0-3 के बीच में आएगा। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आ गए हैं, मतलब 1000 पॉइंट, 0 से लेके 3 तक 4 पॉइंट चाहिए थे, तो 4 तो 0 1 2 3 4 थे, लेकिन 1000 पॉइंट्स चाहिए, तो आप सोचो कितने छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो आ गए भाई, सैपल बिड्थ आ गई, बहुत सारी सैपल बिड्थ आ गई, ठीक है। अब चलो इसकी बात हो गई, अब वाई एक्सिस की बात कर लेते हैं। व्हाट इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में जो वैल्यू है वो 0-1 के बीच में है, वो 0-1 के बीच में है, यानी कि प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रिडिक्शन है, ठीक है। तो यहां पे लगा देंगे प्रिडिक्ट मेथड। तो ये जो आपके पैटल बिड्थ है भाई, जो एक्स एक्सिस पे पैटल बिड्थ आ रहे हैं, इसी की इंफॉर्मेशन तो आप दे रहे हो, इसी को तो बता रहे हो कि ये क्या चीज है। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी का फंक्शन लगाएंगे, प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट अंडरस्कोर प्रोबा, ये प्री डिफाइंड मेथड होता है, प्रिडिक्ट अंडरस्कोर प्रोबा। प्रिडिक्ट का काम आपको पता है, प्रिडिक्शन करना है, टेस्टिंग करना है, लेकिन इसका हमें क्या चाहिए, हमें ये नहीं बताना कि ये फ्लावर ये है या नहीं। अगर हमें ये पता लगाना होता कि ये फ्लावर वर्जिनिका है या नहीं, तो हम प्रिडिक्ट लगाते, लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ आप। तो प्रोबेबिलिटी बता रहा है किसकी, एक्स वाले डेटा की, यानी ट्रेनिंग डेटा की। तो प्रोबेबिलिटी पता चल गई, तो प्रोबेबिलिटी आ गई। तो मैंने एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, और वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स भी ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। तो दीज आर द वैल्यूज, ठीक है। ये हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और देखो ये सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हमने कुछ नहीं है, मैटप्लॉटलिब लगा दिया, मैटप्लॉटलिब लगा दिया। अब मैटप्लॉटलिब आपको पता है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस पीएलटी, और पीएलटी डॉट प्लॉट, क्योंकि हमें एक्स और वाई एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन भी कैसी हो सकता है कि वो कर्व हो, मतलब लाइन हमेशा ऐसे नहीं आती कि ये है, ये एस साइन की तरह आएगा। तो भाई कौन से डेटा पे करना है, एक्स एक्सिस पर क्या है, एक्स एक्सिस पर आपकी पैटल की बिड्थ है, और वाई एक्सिस पे क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आप देखो 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, और ये कहां है, 0 से 3 के बीच में है। एक्स एक्सिस पर देखो 0 से 3 के बीच में है, ठीक है। तो आप देखो सारे पॉइंट्स जो आ रहे हैं, ठीक है। अब वो सारे पॉइंट्स तो नहीं लिखेगा, 1000 पॉइंट्स हैं, 1000 पॉइंट्स थोड़ी ना इधर दिखाएगा। तो वो पॉइंट्स क्या है, इसी में है, इसी में बीच में है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ठीक है। सो हियर वी आर गेटिंग स्क्वैश कर्व, वी आर गेटिंग सिग्मॉइड कर्व, इसी को सिग्मॉइड कर्व कहते हैं, स्क्वैश फंक्शन बोलते हैं। और इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, जो प्रोबेबिलिटी है, जो हमने प्रिडिक्ट अंडरस्कोर प्रोबा लगाया है, जो प्रोबेबिलिटी है हमारा, जब मैथमेटिक्स हमने डिस्कस की थी, तो वो किससे आई थी, ठीक है। वो इक्वेशन मेरे को अगर कोई बता सकता है तो बताओ, जो प्रोबेबिलिटी निकल रही है यहाँ पे, जो प्रोबेबिलिटी निकल रही है मैथमेटिक्स में किस फंक्शन से आ रही थी, कैन एनीवन टेल? एग्जैक्टली 1/1 प्लस ई की पावर माइनस जेड, 1/1 प्लस ई की पावर माइनस जेड, उसी को सिग्मॉइड बोलते हैं। और वो इतना अच्छा फंक्शन होता है, इतना अच्छा फंक्शन होता है, आप जो मर्जी हो वो वैल्यू दे दो, वो आपको आंसर 0-1 के बीच में ही देगा, मतलब ऐसा फंक्शन है। मतलब ये मान के चलो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको थोड़ा व्यू थोड़ा अच्छा लगे।
कि ये भैया ये एक मशीन है, मशीन कुछ नहीं है, ये सिग्मॉइड फंक्शन है, ये मशीन है। मशीन क्या है एक्चुअल में? सिग्मॉइड फंक्शन है। वो कह रहा है आप मुझे कुछ भी दो, वो ये कह रहा है कि आप मुझे कुछ भी दो, ठीक है, मैं तो आंसर 0 और 1 के बीच में ही दूंगा, ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही दूंगा, ठीक है, आंसर आएगा आपका 0 और 1 के बीच में, आप कुछ भी दो, वट एवर द वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है, आंसर विल बी ऑलवेज इन बिटवीन। तो एक तरीके की मशीन होगी ना, मशीन का भी तो यही काम है, आप कुछ भी दो मैं तो 0 1 के बीच में दूंगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है, और इसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जब पाइथन कोडिंग करते हैं तो प्रिडिक्ट अंडरस्कोर प्रोबा लगा देते हैं, और जब मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो वहां पे होता है सिग्मॉइड फंक्शन 1/1 प्लस e की पावर माइनस जेड। एंड व्हाट एक्चुअली जेड इज, z is nothing, z is the equation of line, z is the equation of line। आप देखो लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में डिफरेंस क्या आ रहा था, जो लीनियर रिग्रेशन में जो लाइन आ रही थी उसी लाइन को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लाइन आपकी जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी उसी को हमने बदलने की, तो लाइन कुछ इस तरीके से आ रही है, उसी को हमने हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड किया और इधर भी हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड किया। अब वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा ऐसा जरूरी नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है, हो सकता है कर्व वाला आ रहा हो, लगभग स्ट्रेट है, वो डिपेंड करता है कि डेटा किस तरीके का है, ठीक है। सो हियर वी आर गेटिंग स्क्वैश फंक्शन एज कर्व, ठीक है। और यही मैंने जब एक्चुअल डेटा पे काम किया, देखो ये तो जो था एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपने क्या किया, स्पैटल की जो विड्थ ली वो आपने ऐसे डिवाइड किया था, ऐसे डिवाइड किया था, वो बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो रहे थे, एक्स एक्सिस पर जो पैटल विड्थ थी वो इक्वली डिवाइड हो रही थी, और उस पर प्रोबेबिलिटी भी बढ़िया मिल रही थी, मतलब बढ़िया बढ़िया सी आपको पैटल विड्थ मिल रही थी, बढ़िया सी प्रोबेबिलिटी मिल रही थी। इसीलिए ग्राफ देखो कितना सुंदर आया है, ग्राफ कितना अच्छा आया है, मतलब ग्राफ तो एकदम एक्यूरेट, ऐसा आता नहीं है। जब हम रियल डेटा पे हम काम करते हैं, जब हम एक्चुअल डेटा पे काम करते हैं, इतना परफेक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ एरर होती है, कुछ ना कुछ एरर होती है, एक्यूरेसी कभी भी 100% नहीं होती है, ठीक है, कुछ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज आएगा। और ये क्यों आ रहा है इतना अच्छा, ये इतने अच्छा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो पॉइंट्स अपने साइड से मान लिए, मतलब पैटल विड्थ हमने क्या किया 0 से लेके 3 तक आप उसको 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, उसने बांट दिए भाई, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, इसलिए इतना परफेक्शन आ रहा है। लेकिन जब हम रियल डेटा पे अपना काम करेंगे, देखो नीचे मैंने रियल डेटा पे काम किया है, हमने कह दिया कोई लिन स्पेस नहीं लगाया, कोई लिन स्पेस नहीं लगाया, हमने एक्चुअल डेटा पे काम कर लिया। तो हमने एक्चुअल डेटा कैसे ले लिया ये आपको अच्छे से पता है, ये लाइन, ठीक है, अच्छे से आप फैमिलियर हो, ये मैं बता ही चुका हूं। तो ये है हमारा एक्चुअल डेटा। अब हम एक्चुअल डेटा पे काम कर लेते हैं, तो ये रहा भैया हमारा पैटल की विड्थ, ये एक्चुअल है, पहले हम लिन स्पेस से बना रहे थे, ठीक है, सबसे ऊपर हमने लिया था, सबसे ऊपर हमने पैटल विड्थ वही ली थी, लेकिन उस पर ट्रेनिंग और टेस्टिंग करके हमने खत्म कर दिया था। फिर हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे हमने लिन स्पेस से पॉइंट्स लिए। अब हम क्या करते हैं, पुराने वाले पर आ जाते हैं, यानी कि वही जो ट्रेनिंग वाला डेटा था, जो पैटल विड्थ थी, वही हमने उस पर काम करते हैं। अच्छा वह पैटल विड्थ मिल गई, अब वो तो रैंडम है, वो तो रैंडम है, कहीं पे 2.5 है, कहीं पे ये भी हो सकता है कि रॉन्ग डेटा हो, मैंने आपको बताया था कि डेटा सेट के अंदर रॉन्ग डेटा भी हो सकता है, तो हो सकता है कहीं पे हमने कहीं पर क्लीनिंग नहीं की है, हो सकता है रॉन्ग डेटा हो सकता है मिसिंग डेटा हो, ठीक है, तो डेटा कैसा भी हो सकता है। तो अब उसकी वजह से कर्व थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा। तो ये हमारा हो गया भाई एक्चुअल डेटा। तो ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स। अब वाई एक्सिस पे कैसे आएंगे, प्रेडिक्ट प्रॉबा लगा देंगे इस पर, तो प्रेडिक्ट प्रॉबा लगा दिया मैंने एक्स न्यू पर, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटीज, ये आ गई प्रोबेबिलिटीज। अच्छा एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज में एक चीज और यूज की थी मैंने, कॉलन कॉमा 1, ये बताना मैं भूल गया। जब प्लॉट पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो प्रोबा हमने लगा दिया, ठीक है, लेकिन प्रोबा में भी, ठीक है, अगर मैं ऊपर आऊं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ये हमने कर लिया था। हाँ वाई पॉइंट्स, अब ये वाई पॉइंट्स में मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने स्लाइसिंग और यूज किया। अब स्लाइसिंग में आप देखोगे क्यों ऐसा किया है, वो नीचे आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, क्योंकि मैंने रिजल्ट्स प्रोबा वाले दिखाए हैं। तो प्रोबेबिलिटीज आ गई, मतलब सारे प्रिडिक्शन, जो जितने भी पैटल बिट थी, पैटल बिट तो बहुत सारी थी, बहुत सारी पैटल बिट थी भाई, 150 थी, तो उतने ही आपके क्या आएंगे उतनी प्रोबेबिलिटीज आएंगी, तो उतनी प्रोबेबिलिटीज आएंगी। इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, तो उतनी ही प्रोबेबिलिटीज आई,
उतनी ही प्रोबेबिलिटीज आई, तो उतनी प्रोबेबिलिटीज आई, तो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आ रहा है, प्रोबेबिलिटी जो आंसर आ रहा है भाई 150 बिट थी, 150 पैटल की बिट थी और 150 ही आपकी प्रोबेबिलिटीज आएंगी, तो उतनी ही प्रोबेबिलिटीज आ रही है। लेकिन प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आ रहा है वो 150 रिकॉर्ड्स आने चाहिए और सबकी प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, लेकिन इसमें दो दो डेटा क्यों आ रहा है? दो दो डेटा क्यों आ रहा है? बस सब में दो दो डेटा आ रहा है। तो एक्चुअल में ये दो डेटा कुछ नहीं है, एक है किसी भी काम की होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी काम की ना होने की प्रोबेबिलिटी, और किसी भी काम की होने की प्रोबेबिलिटी, किसी के काम की ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम करोगे तो सम कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, तो आप ये दोनों का सम करोगे, सबका सम 1 आएगा, सबका सम 1 आएगा। आप करके देखना, दोनों का सम 1 आएगा। तो एक प्रोबेबिलिटी है आपकी किसी के होने की और एक प्रोबेबिलिटी किसी के ना होने की। तो जो सेकंड वाला वैल्यू है, जो सेकंड वाली वैल्यू है, ये है किसी भी काम की होने की प्रोबेबिलिटी। तो हम ये वाला डेटा कंसीडर करेंगे। तो ये वाला डेटा कंसीडर करेंगे तो कौन सा इंडेक्स है? पहला वाला 0 इंडेक्स है, दूसरा वाला 1 इंडेक्स है। इसीलिए हमने यहाँ पर जो मैंने जब वाई प्रोबा लिखा था या वाई प्रोबा करने के बाद जो प्लॉट में मैंने जो वैल्यूज पास की, उसमें मैंने रो सारी ली है। भाई रो तो सारी लेनी है ना, कौन सी रो लेनी है भाई? सारी वैल्यू आई और हर एक हर एक में दो दो कॉलम आ रहे हैं, तो रोज तो सारी चाहिए, तो रोज मैंने सारी ले ली। तो कॉलम से पहले कॉलम के बाद में कुछ नहीं लिखा, तो सारी रोज हो गई। कॉलम कौन सा चाहिए? 0 इंडेक्स वाला नहीं चाहिए, 1 वाला इंडेक्स चाहिए। ठीक है, उसके बीच का ग्राफ प्लॉट किया है। तो भाई ये यही यहाँ पे भी यही किया है। जब मैं अपने वाले डेटा पे कर रहा हूं तो देखो ग्राफ आ रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके, ये भी 0 1 के बीच में है, ये भी 0 1 के बीच में है। ठीक है, आप देखो कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ऐसा ही मिले, टेढ़ा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका डेटा सेट कितना अच्छा है, कितना रॉन्ग डेटा है, रॉन्ग डेटा नहीं है। ठीक है, कहीं आपका एकदम आउट ऑफ बाउंड ना जा रहा हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो दिस इज योर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन भी कर लिया है। ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन का काम किया, मल्टी क्लासिफिकेशन भी किया है। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हमने परसों किया था, बाइनरी क्लासिफिकेशन कल और आज किया हमने, और सिग्मोइड फंक्शन को भी हमने ड्रॉ करने की कोशिश की। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हाँ सर इसमें हम जो ये ये सागर, ग्राफ तुम्हारे तुम्हारे बैकग्राउंड से आती है आवाज। यस सर तुम सर हाँ 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 बताओ सागर, तुम सर सबके एक अलग रूम में पढ़ा करो। पीछे बैकग्राउंड में तुम्हारे आती बहुत नॉइज है। चलो बताओ बताओ सागर। हाँ सागर बताओ बताओ। सर इसमें हम सर ये फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी क्यों ले रहे हैं, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्यों ले रहे हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए? हमें होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। हमें ना होने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी। ठीक है, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहला वाला जो प्रोबेबिलिटी है वो ना होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और किसी इवेंट को होने की और ना होने की दोनों का सम करेंगे तो उसका सम 1 आता है। ठीक है, तो हमें होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है जो कि एक्चुअल में 1 इंडेक्स पर होता है। 0 इंडेक्स वाला नो ना होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, हाँ यस। तो कोई डाउट है इसमें? सब चीजें मैंने क्लियर कर दिया, मैथमेटिक्स भी मैंने क्लियर कर दी थी। ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारा हो चुका है खत्म। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, वरना हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट का मैं वेट कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। ठीक है, और ये शायद मैंने शेयर कर दिया, और नहीं शेयर किया तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये वाली आपकी नोटबुक, ठीक है, मैथमेटिक्स वाली भी मैंने कर दी है जिसमें मैथ्स है। ठीक है, तो ये सब मैंने कर दिया है। ठीक है, तो आई होप सो कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया रिज रिग्रेशन पे। ठीक है, इसको और कंप्लीट करेंगे, रिज एंड लासो को और कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, क्योंकि कल और परसों में क्लास नहीं लूंगा। ठीक है, कल और परसों आपकी क्लास नहीं रहेगी। ठीक है, और फिर संडे को क्लास रहेगी। ठीक है, और संडे को भी करीब करीब 2 घंटे की क्लास लेंगे, है ना। कल और परसों क्लास नहीं रहेगी। ठीक है,
ओके, तो आगे बढ़ते हैं भाई, रिज रिग्रेशन। वापस आते हैं अपनी एक स्लाइड पर। स्लाइड पे मैं वापस, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, ओके ठीक है। तो वापस आते हैं स्लाइड पे एक बार। मैं स्लाइड पे इसलिए वापस आता हूँ क्योंकि आपको बार बार चीजें वो याद होती चले, ठीक है, क्योंकि वो चीजें बार बार आपको दिखेंगी तो आपको एकदम दिमाग में आपके बैठ जाएंगी, ठीक है। तो ये चार्ट, तो ये वाला जो चार्ट है ना आपके दिमाग में बस जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन हम खत्म कर चुके हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम खत्म कर चुके हैं। आज और खत्म करेंगे रिज। लीनियर रिग्रेशन का ही काम कर रहा है, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन का ही काम कर रहा है, यानी कि ये कंटिन्यूअस वैल्यू देगा, क्लासिफिकेशन नहीं करेगा, पहली चीज, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। अब समझते हैं रिज एंड लासो रिग्रेशन ने किया क्या। भाई ये लगभग, आप मान के चलो, ये लगभग लीनियर रिग्रेशन का काम कर रहा है, ठीक है, लगभग लीनियर रिग्रेशन काम कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो समझते हैं भाई इस चीज को, लेकिन इससे समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नोन एज ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, जो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं टर्म आना ही आना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ओवर फिटिंग, व्हाट इज अंडर। अंडर फिटिंग क्या होता है, देखो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा दूं, सिंपल वर्ड्स में, सिंपल भाषा में समझा दूं। देखो, मान लो आपके घर पर एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और आपके रिलेटिव्स आ गए, आपके रिलेटिव्स आ गए। तो रिलेटिव्स तो भैया पूछते हैं अपने, भाई आपके घर पे जो बच्चे होंगे उनसे पूछेंगे भाई पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, क्या है, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपने बच्चे को ट्रेन कर दिया, आपने अपने बच्चे को पहले से ट्रेन कर रखा है, ठीक है, अब ट्रेन कर रखा है, अब आपने बच्चे को अच्छे से ट्रेन कर दिया, ठीक है। अब आपके रिलेटिव्स आए, अब रिलेटिव्स ने क्वेश्चन क्वेश्चन स्टार्टिंग कर दी, भाई ये बताओ पढ़ाई वढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, उसने कहा कि हाँ हो रही है। तो देखिए चलो बताओ ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है। अब बच्चे ने जो आंसर दिया उसमें देखो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और आपने जो ट्रेन किया है बच्चे को वो उसमें भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, आपने जो बच्चे को ट्रेनिंग दी या तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, या अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी है, खराब ट्रेनिंग दी है, दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब जो आपके रिलेटिव्स आए वो क्या कर रहे हैं, वो टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। जो आपके रिलेटिव्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो टेस्टिंग कर रहे हैं। आपने जो ट्रेनिंग करना था वो ट्रेनिंग कर दी, अब आपके रिलेटिव्स आ गए हैं, ठीक है, और वो तो टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आपने जो ट्रेनिंग दी या तो अच्छी दी है या खराब दी है। अब बाहर बाहर से जो रिलेटिव आए हैं वो आपके बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब आपका बच्चा आंसर दे रहा है, आपका छोटा बच्चा जो भी है वो अच्छे से आंसर दे रहा है, तो वो कह देगा अच्छा बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छे आंसर्स आते हैं इसको, तो टेस्टिंग भी बढ़िया हो गई। और वो कहता है कि नहीं भैया ये तो आंसर दे ही नहीं पा रहा है, इसे तो कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो कहता है ये तो टेस्टिंग ही बेकार है, ठीक है। तो देखो अब ओवर फिटिंग समझते हैं इसमें, ठीक है, तो ये चीज हो रही है। अब देखो ट्रेनिंग, आपने क्या किया, आपने बच्चे को ट्रेन किया और ट्रेनिंग इतनी ज्यादा ट्रेनिंग दे दी, इतना अच्छा कर दिया, अब बच्चा हो गया ओवर कॉन्फिडेंट, बच्चा हो गया ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। अब बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, अब या तो जब टेस्टिंग होगी या तो वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मारा जाएगा, ठीक है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस, देखो ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है, और ट्रेनिंग बहुत अच्छे होने से दो चीजें हो सकती हैं, ट्रेनिंग बहुत अच्छे होने से दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, या वो हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, मतलब ठीक है उसे चीजें आती हैं। तो देखो ओवर कॉन्फिडेंट अगर हो गया तो वहां पे क्या हो सकता है, बच्चे से क्वेश्चन पूछे, अब वो आंसर कर ही नहीं पा रहा है, इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया बच्चे का आंसर ही नहीं कर पा रहा है। तो आप बताओ कि ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी हुई है लेकिन टेस्टिंग हो गई बेकार, ठीक है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है, टेस्टिंग हो गई बेकार, ठीक है। इसी को बोला जाता है ओवर फिटिंग। और आपको हमेशा याद रहेगा, आप ये वर्ड हमेशा याद रखो, और आप पता ही होता है ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर फिटिंग। ओवर कॉन्फिडेंट क्या होता है, ओवर फिटिंग होती है, हमेशा जिंदगी भर आपको याद रहेगा, कभी भी आप भूलोगे नहीं। ओवर फिटिंग या ओवर कॉन्फिडेंट, जब भी ओवर फिटिंग वर्ड आता है आप ओवर कॉन्फिडेंट वाली चीज
याद कर लेना। मतलब हमने ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी कराई थी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में बेचारा मारा गया। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाया। तो ओवर फिटिंग यही होता है कि ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, टेस्टिंग में बेचारा नहीं कर पाया। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज ये हो सकती है कि ट्रेनिंग भी अच्छी हुई है और टेस्टिंग भी अच्छी हो रही है, ये भी हो सकता है। ठीक है, और यही हमें चाहिए। दिस इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट, दिस इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट, यही हमें चाहिए। ठीक है, तो हमें जो चाहिए उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड मॉडल, उसे बोलते हैं जनरलाइज्ड मॉडल। ठीक है, और क्या नहीं चाहिए हमें? ये नहीं चाहिए कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है, ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया, टेस्टिंग में हो गया फुल, तो ये ओवर फिटिंग नहीं चाहिए। तो हमें ओवर फिटिंग समझ में आ गया। ठीक है, जनरल फिट समझ में आ गया, जनरलाइज जिसे मैं बोल रहा हूं जनरल फिट समझ में आ गया, ओवर फिटिंग समझ में आ गया, जनरलाइज फिटिंग समझ में आ गया। अब समझते हैं अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग क्या होता है? अंडर फिटिंग तो भाई यही है, ना तो आपने ट्रेनिंग अच्छी दी और ट्रेनिंग अच्छी नहीं दी तो टेस्टिंग तो वैसे ही बेकार होगी। ठीक है, तो ना तो ट्रेनिंग अच्छी है ना ही टेस्टिंग अच्छी है, इसी को बोलते हैं अंडर फिटिंग। ठीक है, तो हमें तीनों ही टर्म समझ में आ गए हैं। ये मैंने नीचे नीचे पहले मैं दिखाता हूं आपको एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ट्रेनिंग की एक्यूरेसी 90%, लेकिन टेस्टिंग में एक्यूरेसी बिगड़ गई, 60% हो गई। यहाँ तो बहुत अच्छा। ठीक है, सो मॉडल 1 इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, सो मॉडल वन क्या है आपका? ओवर फिटिंग वाला मॉडल है। मैंने लिख रखा है नीचे विच केस इज ओवर फिटिंग, तो दिस इज ओवर फिटिंग। ठीक है, मॉडल 1 हमारा क्या है? ओवर फिट है। ठीक है, मॉडल 2 दिस इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी अच्छी है, टेस्टिंग एक्यूरेसी भी अच्छी है, ये हमें चाहिए होता है। दिस इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट, ये चाहिए होता है। और मॉडल 3 क्या है? मॉडल 3 यही है, ना तो ट्रेनिंग अच्छी हुई है ना ही टेस्टिंग अच्छी हुई है। मतलब ट्रेनिंग में भी एक्यूरेसी 70% है और टेस्टिंग में भी 65 है। ठीक है, तो मॉडल 1 और मॉडल 3, मॉडल 1 और मॉडल 3 हमें नहीं चाहिए होता है। हाँ बताओ। हाँ उसमें जैसे मॉडल 1 तो हाँ सकता है ओवर फिटिंग में, वो अंडर फिटिंग। जैसे हाँ मॉडल 2 जो है, जो हमारी एक उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों मैच हो, उसे क्या कहते हैं हाँ, मॉडल 2 में क्या बोला आपने? सर? एक जिसमें कि एक तो अंडर फिटिंग, एक हाँ ओवर फिटिंग, हाँ एक सेकंड होता है जिनमें दोनों इक्वल है, जैसे ट्रेनिंग और टेस्टिंग हमारी इक्वल है, हाँ उसे हाँ क्या हाँ, बोलते हैं? उसे उसे जनरल फिट बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, नीचे लिखा है, देखो नीचे देखोगे सबसे लास्ट लाइन में लिखा है जनरलाइज्ड मॉडल। ओके जनरलाइज्ड मॉडल या ओके बेस्ट फिट, बेस्ट फिट। ठीक है, बेस्ट फिटिंग बोल सकते हैं, है ना, नाम से भी पता चलता है। ओवर फिटिंग, बेस्ट फिटिंग और अंडर फिटिंग। तो ओवर फिटिंग हमें नहीं चाहिए होता है, बेस्ट फिटिंग चाहिए होता है, नाम से ही पता चल रहा है, और अंडर फिटिंग नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो भाई रिज एंड लासो कर क्या रहा है? भाई रिज एंड लासो क्या कर रहा है? रिज और लासो काम यही करता है, ओवर फिटिंग जो प्रॉब्लम आती है। हमने देखो लीनियर रिग्रेशन लगाया था, लीनियर रिग्रेशन में हमने एक्यूरेसी वगैरह चेक नहीं की है, लेकिन लीनियर रिग्रेशन अगर हम देखें ना तो उधर कहीं ना कहीं ओवर फिटिंग हो रही है। मतलब ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो रही है, कहने का क्या मतलब है? ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो रही है लेकिन टेस्ट डेटा पे सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मारा गया बेचारा। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, मतलब ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई, टेस्टिंग कर नहीं पा रहा। सो ये प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आती है। और इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम करेंगे? रिज है हमारे पास, बहुत सारे तरीके हैं, रिज इज वन ऑफ देम। रिज अलग एल्गोरिथम है, लासो अलग एल्गोरिथम है, लेकिन दोनों ही एल्गोरिथम ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं? ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, लासो रिग्रेशन। लासो रिग्रेशन एक बेनिफिट और है, लासो का एक बेनिफिट और है। दूसरा बेनिफिट क्या है? दूसरा बेनिफिट ये है, ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम तो सॉल्व करता ही करता है, उसके अलावा फीचर सिलेक्शन भी करता है। फीचर सिलेक्शन का मतलब, फीचर सिलेक्शन का मतलब कि अगर हम ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल लें, ये लें, तो हमारी एक्यूरेसी ज्यादा आएगी, और इसको अगर छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास जैसे आयरिस वाला डेटा सेट है, वहां पर लिमिटेड आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, बट you can have some of the data sets in which you are having multiple independent variables, so you have to select, either you have to select or your algorithm will select the features in such a manner so that it will be automatically selected. ठीक है, if you are using some algorithm, ठीक है, it will be automatically selected. ठीक है, आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, अभी हम मैनुअली कर रहे हैं,
लेकिन रिज और लासो ये काम करता है, ठीक है, रिज नहीं लासो करता है, रिज तो और ओवरफिटिंग सॉल्व करता है। तो ये ऑटोमेटिक फीचर सिलेक्शन होता है कि अगर मैं ये ले लेता हूं तो ये आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि लिस्ट और लासो का काम क्या है, ठीक है। अब देखो शॉर्ट में इसको रिज को बोलते हैं L2 रेगुलराइजेशन और लासो को बोलते हैं L1 रेगुलराइजेशन, ठीक है। ये दूसरे नाम है। कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज, अगर आपसे ऐसी रैंडमली पूछ लिया कि व्हाट इज L2 रेगुलराइजेशन, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। L2 रेगुलराइजेशन इज रिज रेगुलेशन, और रिज रेगुलेशन क्या करता है, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो पूछेगा ओवरफिटिंग क्या होता है, तो मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनते आते हैं जब इंटरव्यू होता है या फिर आपके वाइवा होता है, ठीक है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो आपने जैसे जैसे उसने बोला व्हाट इज L2 रेगुलेशन, तो L2 रेगुलेशन आप बता दिया कि रिज रेगुलेशन होता है। फिर वो क्वेश्चन फायर करेगा व्हाट इज रिज रेगुलेशन, व्हाट इट डज, तो आप बताओगे इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। तो फिर क्वेश्चन फायर करेगा व्हाट इज ओवरफिटिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन वो बनाता चलता है। तो यू मस्ट नो ऑल द थिंग्स, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो L2 रेगुलेशन क्या होता है, रिज रेगुलेशन होता है, ठीक है। और L1 रेगुलेशन क्या होता है, लासो रेगुलेशन होता है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो इसकी मैथमेटिक्स को समझते हैं फटाफट से। देखो मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है, ये हमने जो लीनियर रेगुलेशन में किया था, आपको अच्छे से याद है, जो कॉस्ट फंक्शन आया था, ठीक है, जो एरर हमने निकालने की कोशिश की थी, तो वो इक्वेशन क्या थी, j थीटा 0 थीटा 1 1/2m समेशन i इक्वल टू 1 to m, ठीक है, s थीटा xi माइनस yi स्क्वायर, ठीक है। प्रिडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस और उसका किया है स्क्वायर, उसका लिया है एवरेज, ठीक है, नथिंग एल्स, ये सब बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो इसमें से मैंने सिर्फ क्या किया, नीचे, ठीक है, नीचे मैंने क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया। मतलब समेशन अभी मैंने नहीं लिखा है, 1/2m नहीं लिखा है, मैंने सिंपल इतना सा लिख दिया। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, अगर आप देखोगे तो ये क्या है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड द प्रिडिक्टेड आउटपुट, और उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये टर्म तो हमारा लीनियर रिग्रेशन में भी आ रहा था, ये टर्म हमारा लीनियर रिग्रेशन में भी आ रहा है। तो रिज में फिर अलग क्या है, रिज में अलग है ये जो मैंने अंडरलाइन करके लिख रखा है, लैम्डा स्लोप स्क्वायर, लैम्डा स्लोप स्क्वायर, ठीक है। तो रिज एक्सप्रेशन में बस ये ऐड हो जाता है लैम्डा स्लोप स्क्वायर, लैम्डा स्लोप स्क्वायर, और ये रिज में होता है। तो लासो में क्या होता है, लासो में क्या होता है, ये स्क्वायर नहीं होता, मॉडुलस ऑफ स्लोप होता है, मॉडुलस ऑफ स्लोप होता है। ये इक्वेशन में डिफरेंस है। तो रिज में होता है स्लोप का स्क्वायर, लैम्डा स्लोप का स्क्वायर, और लासो में होता है लैम्डा मॉड ऑफ स्लोप। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, लासो में दिखा देता हूँ। ये है लासो की इक्वेशन, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में डिफरेंस है, ठीक है। यहां पर लैम्डा मॉड ऑफ स्लोप, वहां पर लैम्डा स्लोप का स्क्वायर, ठीक है। तो भाई ये हम कर क्यों रहे हैं, अभी ये बताता हूं, ठीक है। तो पहले तो मैथमेटिकली हमें समझ में आ गया कि रिज में क्या होता है, वट एवर द एरर यू आर हैविंग, ठीक है, उसमें क्या करेगा, लैम्डा स्लोप का स्क्वायर करके एक टर्म और ऐड हो जाएगा, और लासो में क्या होता है, लैम्डा मॉड ऑफ स्लोप और ऐड हो जाएगा। तो कर क्यों रहे हैं ये, व्हाई वी आर डूइंग दिस, ठीक है। तो उस चीज को समझते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अच्छा, ठीक है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, तो उस चीज को समझते हैं। तो देखो पहली बात मैंने बताई कि रिज आपका ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो ओवरफिटिंग क्या होता है, ओवरफिटिंग यही तो है। ओवरफिटिंग का मतलब क्या है, ओवरफिटिंग का मतलब है कि आपने ट्रेनिंग कर दी भरपूर, ठीक है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर दी, लेकिन जब टेस्ट हुआ, जब रिलेटिव आए, तो बेचारा फेल, खुद नहीं दे पा रहा आंसर, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मारा गया। ओवर फिटिंग है ना, ओवर फिटिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेनिंग आपने अच्छे से कर दी, इसका मतलब है, इसका मतलब ये है ना कि प्रिडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में डिफरेंस ही नहीं आ रहा, मतलब कोई डिफरेंस है नहीं, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। मतलब प्रिडिक्टेड आउटपुट और टेस्टिंग, प्रिडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में कोई डिफरेंस ही नहीं है, मतलब जीरो डिफरेंस आ रहा है। आपको अच्छे से याद होगा ग्रेडियंट डिसेंट आया था लीनियर रिग्रेशन में, ग्रेडियंट डिसेंट आया था, और ग्रेडियंट डिसेंट जो ग्राफ था वो किसके बीच में था, वो था θ1 और वाई एक्सिस पे था j थीटा, और j थीटा क्या था, एरर। तो जब जो ग्रेडियंट डिसेंट आया था, जो नीचे वाला पॉइंट था वो क्या था, ये एरर ही तो है, एरर को रिड्यूस कर रहे हैं, यहां से भी नीचे लेके आ रहे हैं, यहां से भी नीचे लेके आ रहे हैं, तो एरर को रिड्यूस करना है। तो नीचे वाला जो पॉइंट था वो जीरो वाला पॉइंट था, तो जीरो है। तो अगर ओवरफिटिंग है, ओवरफिटिंग का मतलब है कि एरर जीरो है। ओवरफिटिंग का मतलब है आपने इतने ट्रेन कराया, ऐसा ट्रेन कराया, इतना ट्रेन कराया कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। ट्रेनिंग में मतलब ट्रेनिंग में जीरो एरर आ रही है, मतलब इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी आपने कि एरर जीरो आ रही है। तो ऐसा हो नहीं सकता है कभी भी, जब रियल डेटा पे हम काम करते हैं कभी भी एक्यूरेसी 100% नहीं होती है,
ठीक है, आप चाहे किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पे काम करो, एक्यूरेसी कभी भी 100% नहीं आएगी, और अगर आ रही है तो समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो एरर अगर जीरो आ गई, तो एरर हमारी अगर ये जीरो आ गई, तो ये जो टर्म लिखा है मैंने, तो वाई हैट आई और वाई आई, तो डिफरेंस तो जीरो हो गया ना। ठीक है, ये प्रिडिक्टेड है, ये एक्चुअल है, तो दोनों जब एक ही आ रहे हैं तो एरर तो है ही नहीं, ये तो जीरो हो गया ना। दिस टर्म विल बिकम जीरो, जे थीटा जीरो हो गया। ऊपर मैंने लिखा भी है, यहाँ पर जब मैंने एक्सप्लेन किया है तो ये यहाँ पर लिख दिया है, जे थीटा जीरो कॉमा थीटा वन हो गया है हमारा जीरो। ओवरफिटिंग में क्या होता है, जे थीटा जीरो थीटा वन जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई प्रिडिक्टेड भी वही है, एक्चुअल भी वही है, तो दोनों इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जीरो होंगे, जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो, और जीरो का डिवाइड करोगे 2m से तो जीरो, जीरो हो गया ना। ठीक है, तो भाई अगर ओवर फिटिंग होगी तो जे थीटा हो जाएगा जीरो। तो जब ये जीरो हो गया तो कुछ तो अब हम क्या करेंगे, ये ओवर फिटिंग हो गया तो इसमें हम थोड़ी सी एरर अपनी तरफ से डाल दें, थोड़ी सी एरर, क्योंकि एरर हो चुकी है जीरो, जे थीटा जीरो कॉमा थीटा वन हो चुका है जीरो, तो जीरो में अगर मैं थोड़ा सा एरर अगर डाल दूं तो वो ओवर फिटिंग वाली एरर चली जाएगी। तो ये लैम्डा स्लोप स्क्वायर या लैम्डा मॉडल ऑफ स्लोप क्या कर रहा है, वो थोड़ा सा टर्म ऐड कर रहा है, जिससे आपका जो स्लोप, जो आपकी ग्रेडियंट डिसेंड में जो नीचे जीरो आ रहा है वो जीरो ना हो। ठीक है, बिल्कुल जीरो ना हो, जीरो तो आइडियल केस है, जीरो तो बिल्कुल आइडियल केस, अप्रोक्सीमेट टू जीरो हो जाए दैट इज एक्सेप्टेबल, अप्रोक्सीमेट टू जीरो हो जाए दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो ये जो टर्म ऐड किया है ये अप्रोक्सीमेट करेगा। ठीक है, जीरो के अप्रोक्स, तो जीरो अगर ये जीरो है तो ये कुछ टर्म मान लो 0.4 0.5 0.6 या 1 2 अप्रोक्सीमेट इतना रहेगा। ठीक है, तो ये रिज से करने की कोशिश की गई है और यही लासो से करने की कोशिश की है। तो एक प्रैक्टिकली एग्जांपल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल से समझाया है कि भाई जे थीटा जीरो थीटा वन ये कुछ स्मॉल वैल्यू है, और इसमें स्लोप मान लेते हैं अगर 2 है तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, और लैम्डा को मान लिया है 1 अभी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, और अगर स्लोप फिर रिड्यूस हुआ, क्योंकि देखो ग्रेडियंट डिसेंट है, ग्रेडियंट डिसेंट, और ग्रेडियंट डिसेंट में मैंने आपको करके दिखाया था। ठीक है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि वो क्या कर रहा है, एरर कम कोशिश कर रहा है, एरर कम करने की कोशिश कर रहा है। तो पहले स्लोप कुछ अलग था, अब स्लोप और कुछ होगा, तो कम होता जाएगा, स्लोप एक्चुअली कम होता जाएगा, स्लोप कम होता जाएगा। तो स्लोप पहले 2 था, अब 1.5 हो गया, तो वैल्यू और कम हो गई। तो करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि नियरली अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल हो, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा अगर रिज से करने की कोशिश करेंगे तो ओवर फिटिंग वाला जो मॉडल है वो हमारा जनरलाइज्ड मॉडल या बेस्ट फिट मॉडल में बदल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मैंने ग्राफ से प्लॉट किया है, तो ये जो लाइन हमारी ओवर फिटिंग वाली जो लाइन आ रही है, ठीक है, ये जनरलाइज मॉडल में बदल रही है। ठीक है, तो स्लोप इज रिड्यूस एज कंपेयर टू ओवर फिटिंग लाइन। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं, यही रिज रिग्रेशन करता है। ठीक है, और एग्जैक्टली लासो भी हमारा यही काम कर रहा है, उसमें भी यही चीज है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये फीचर सिलेक्शन के काम भी आता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिज रिग्रेशन का काम क्या है, लासो रिग्रेशन का काम क्या है। ठीक है, तो ये हो गई टोटली मैथमेटिक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं कोड पर। कोड बहुत सिंपल है। ठीक है, कुछ भी इसमें मैं बता दूं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। देखो आप देखोगे, मैंने देखो रिज और लासो का दोनों का कोड नहीं लिखा है, लासो का कोड आप अपने साइड से करोगे, ये आपका असाइनमेंट है। लासो का आप अपने साइड से करोगे, और है कुछ नहीं, क्योंकि मैं रिज वाला आपको बताऊंगा, लासो वाला आप अपने असाइनमेंट में करना है आप सबको। तो देखो सब कुछ ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें। लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, ये मैंने आपको बताया था, कल बताया था कि लीनियर अंडरस्कोर मॉडल में लीनियर रिग्रेशन भी है, लॉजिस्टिक भी है, रिज भी है और लासो भी है, चारों हैं लीनियर मॉडल में। तो लीनियर मॉडल में मैंने रिज को इंपोर्ट किया, रिज रिग्रेशन को रिज लिखना है, लासो रिग्रेशन को लासो लिखना है, पूरा रिग्रेशन वर्ड यूज नहीं करना है। ठीक है, दिस इज डन। ठीक है, पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन को अभी छोड़ देते हैं, अभी मैं बताऊंगा, एक लाइन के बाद बताऊंगा। रिज, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन का कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, तो रिज का भी करेंगे, और ये मैंने कल किया भी था, तो रिज का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, उससे बन गया मॉडल। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई सेकंड वाली लाइन पे। तो देखो मॉडल सिलेक्शन के अंदर एक हमारी एक फाइल होती है। ठीक है, मॉडल सिलेक्शन हमारी फाइल है, और ग्रिड सर्च नाम का हमारा एक कंस्ट्रक्टर है। तो ग्रिड सर्च सीवी के अंदर हम करेंगे क्या, ग्रिड सर्च सीवी के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो आपकी मैथमेटिक्स में जो मैंने बताया है ना, ये लैम्डा, ये प्रोग्रामिंग में लैम्डा वर्ड जो चेंज हो जाता है वो अल्फा में हो जाता है। लैम्डा इज एक्चुअली अल्फा इन टर्म्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो जो लैम्डा लिख रहे हैं भाई, लैम्डा की भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो वहां पर उस चीज को बोलते हैं अल्फा। ठीक है, तो ये चीजें हम देंगे कहां पर, प्रोग्रामिंग
प्रोग्रामिंग में कहां पर देंगे, तो ये मैं आपको दिखाता हूं। ग्रिड सर्च सीवी नाम का, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर है, इसको हम कॉल करेंगे और इसमें ये पैरामीटर पास करेंगे। तो एक मैंने वेरिएबल ले लिया, आप किसी भी नाम से वेरिएबल ले सकते हो, पैरामीटर्स कोई जरूरी नहीं है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड वॉट एवर इट इज, बट गिव द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। तो यहाँ पर एक की होती है, डिक्शनरी के अंदर एक की होती है अल्फा। अल्फा क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे लैम्डा लिखा है वही अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिया, अब इसकी मैंने रैंडमली अपने साइड से वैल्यू ले लिया है, 1 2 3, ये मैंने सारी वैल्यूज ली है, लेकिन इनमें से एक सुटेबल है, एक सुटेबल है, ठीक है। अब कौन सी सुटेबल है ये खुद पता करेगा, ये कौन सी सुटेबल है खुद पता करके रैंडमली आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमने एक वेरिएबल दे दिया जो मैंने ग्रिड सर्च सीवी में चलाया है, ग्रिड सर्च सीवी में चलाया। तो इसमें देखो मैंने क्या दिया, आप समझो इस बात को कि यहाँ पर मैं पेंट में दिखाता हूँ आपको। मतलब पहले आपके पास क्या था, जो मॉडल बन रहा था लीनियर रिग्रेशन से लॉजिस्टिक रिग्रेशन से, ठीक है, तो वो मॉडल बन रहा था और उस पर आप फिटिंग करा रहे थे, इस पे आप क्या करा रहे थे, फिटिंग करा रहे थे, ठीक है, फिट करा रहे थे, फिट फंक्शन लगा रहे थे ट्रेनिंग के लिए, फिट एक्स वाई, ठीक है, फिट एक्स वाई, ठीक है, ये लगा रहे थे। और मॉडल कौन सा था, मॉडल या तो लीनियर था या लॉजिस्टिक था, तो उसका हम मॉडल ले लेते थे, ठीक है, मॉडल ले लेते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये जो मॉडल है, ये मॉडल पूरा उठा के हम किसको दे दे रहे हैं, ग्रिड सर्च सीवी को दे दे रहे हैं। ग्रिड, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि इसमें राइटिंग सही नहीं आई, ग्रिड सर्च, ठीक है, सीवी, ग्रिड सर्च सीवी में ये मॉडल उठा के हमने इसको दे दिया, ठीक है, इसको दे दिया, इसको दे दिया। तो ये क्या करेगा, देखो ये हमने इसको दिया, ग्रिड सर्च सीवी में क्या पास कर दिया, मॉडल, कौन सा वाला, रिज, रिज वाला कंस्ट्रक्टर, तो मॉडल पास कर दिया, पैरामीटर्स पास कर दिए, ठीक है। ये कुछ स्कोरिंग है, ठीक है, अभी हमें इस वाले टर्म्स पे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। मीन स्क्वायर्ड एरर मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, और एक सीबी दे दी। सीबी क्या करेगा, एक क्रॉस वैलिडेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। क्रॉस वैलिडेशन मतलब ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाला जो डेटा है उसको क्या मिक्सअप किया है, ठीक है। आप मान के चलो कि 5 बार अच्छे से मिक्सअप किया है, एक बार किया तो एक अलग एक्यूरेसी आ रही है, दूसरी बार किया एक अलग एक्यूरेसी आ रही है, तीसरी बार किया एक अलग एक्यूरेसी, और जितनी भी एक्यूरेसी आई है उसको क्या कर दिया, उसका एवरेज ले लिया है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्रॉस वैलिडेशन। तो 5 बार क्रॉस वैलिडेशन किया है, उससे जो रिजल्ट निकल कर आएगा, ठीक है, उसमें यह पता चल जाएगा कि अल्फा कितना बेस्ट है, कौन सा अल्फा बेस्ट है, ये इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया है एक नया मॉडल और इसीलिए मैंने नाम दे दिया है उसको न्यू मॉडल, न्यू मॉडल। अब इसके बाद कुछ नहीं किया है, जो ट्रेडिशनल मैनर में हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये जो ग्रिड यहां से ये मॉडल था, इसको ग्रिड सर्च सीवी में दिया और इससे बन गया है न्यू मॉडल। मतलब इस न्यू मॉडल में ही हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, मतलब फिट मेथड और प्रेडिक्ट मेथड इसमें लगाएंगे हम। बस एक स्टेप बस बढ़ा है आपका, एक स्टेप बढ़ा है, ठीक है, सिर्फ एक स्टेप बढ़ा है ग्रिड सर्च सीवी वाला, ठीक है। और यहाँ पे ये मॉडल था, ये कौन सा था, रिज, ये था हमारा रिज। यही रिज उठा के मैंने किसको दे दिया, यही रिज उठा के मैंने दे दिया है ग्रिड सर्च सीवी को। तो अब मॉडल ये ना होकर क्या होगा, ग्रिड सर्च सीवी होगा, क्योंकि ये और ये में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं है, ये तो रिज है। अब ये रिज नॉर्मल है, रॉ, आप रॉ मान सकते हो, एक कच्चा है, ठीक है, रॉ है। अब इसको उठा के दे दिया ग्रिड सर्च सीवी को, ये क्या करेगा, ये इसमें क्या है, इसमें लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा एक्चुअल में इसमें देंगे। तो आप मॉडल बता दो, पहला पैरामीटर क्या है, मॉडल बता दिया जो कि रिज है, फिर हमने दूसरा पैरामीटर दिया जो एक्चुअल में क्या है, वो आपका क्या है, वो आपका अल्फा की वैल्यू यानी लैम्डा, बस वही दे दिया है। अब सारा काम कौन करेगा, सारा काम करेगा आपका यही कौन, न्यू मॉडल। तो पुराना तरीका लगाते जाओ बस, देखो सब कुछ पुराना है, पांडास एसपीडी रीड्स अंडरस्कोर सीबी, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन ले लिया, स्क्वायर फीट ले लिया, टारगेट ले लिया, ट्रेस टेस्ट, सब कुछ वही है, कुछ भी नया नहीं है, आप देखते जाओ, ठीक है। फिट करा दिया, फिट कराने के बाद ठीक है, आपको पता लगाना है कि सबसे बढ़िया अल्फा कौन सा था, सबसे बढ़िया लैम्डा कौन सा था, ये अगर आपको पता करना है तो ये बता देगा, न्यू मॉडल डॉट बेस्ट अंडरस्कोर परम्स नाम के फंक्शन एट्रीब्यूट है। तो अल्फा जो हमने लिया था वो क्या लिया था, 1 2 5 10 20 30 40 50 60 70 8, आउट ऑफ दीज और अमंग दीज इट विल सेलेक्ट वन वैल्यू ऑफ अल्फा विच इज एक्चुअली व्हाट, विच इज एक्चुअली लैम्डा। तो किस लैम्डा के लिए, किस अल्फा के लिए ये बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वो आपको अगर पता करना चाहते हो तो पता कर सकते हो, बेस्ट अंडरस्कोर परम्स नाम के एट्रीब्यूट है, अंडरस्कोर 2 बार लगा है, बेस्ट के बाद भी और परम्स के बाद भी, ठीक है। और फिर देखो प्रेडिक्शन किया है, बिल्कुल प्रेडिक्शन किया, ठीक है, प्रेडिक्शन हमने यहाँ पे कर दिया तो प्रेडिक्शन भी हो रहा है। तो देखो क्या कर दिया, ट्रेनिंग भी कर दी, टेस्टिंग भी कर दी, सब कुछ वही चला आ रहा है।
रिज दिया, रिज के अंदर बस एक ग्रिड सर्च सीवी लगाया जिसके अंदर लैम्डा की वैल्यू क्योंकि हमें लेनी थी तो हमने मॉडल रिज को उठा के दे दिया कहाँ, ग्रिड सर्च सीवी में, ठीक है, ग्रिड सर्च सीवी में, ठीक है। ग्रिड सर्च सीवी के अंदर हमने क्या दे दिया, लैम्डा दे दिया है, ठीक है, अल्फा दे दिया है, पैरामीटर्स। तो ये सब हमने क्या कर दिया, ट्रेनिंग भी कर दी, टेस्टिंग भी कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये थोड़ा सा हमने R2 स्कोर निकाला है, एक्यूरेसी निकालने की कोशिश की है। तो एक मैट्रिक्स नाम का एक सिंपल सा लाइब्रेरी है sklearn के अंदर ही, R2 अंडरस्कोर, ये मैं बताऊंगा, ये बाद में मैं डिटेल में बताऊंगा R2 स्कोर, ठीक है, एक्चुअल में क्या काम कर रहा है। अभी हम बस इतना समझ लेते हैं। देखो मैं यहाँ से भी रफली आइडिया हो गया है, वाई प्रिडिक्शन एंड वाई अंडरस्कोर टेस्ट, मतलब क्या है, मतलब क्या है, सिंपली ये जो येलो पोर्शन था, ये जो येलो पोर्शन था, ठीक है, सिंपली अगर मैं बात करूं, ये जो नीचे वाला मैं कर देता हूं, इसको कलरिंग कर देता हूं, ये है हमारा येलो पोर्शन, ठीक है, ये है मेरा ग्रीन पोर्शन, और ये बिहुआनी ग्रीन, इसको कर देते हैं ग्रीन पोर्शन, ठीक है, और ये कर देता हूं मैं रेड पोर्शन, और ये कर देता हूं मैं ब्लू पोर्शन, ठीक है। तो R2 स्कोर मैं बताता हूँ आपको क्या कर रहा है। R2 स्कोर क्या कर रहा है, जब आपने एक बार ट्रेनिंग कर दी, ये ट्रेनिंग हो गई, ठीक है, अब ट्रेनिंग हो गई, ठीक है, अब टेस्टिंग का टाइम आया ना, आपके रिलेटिव आए ना, रिलेटिव लेंगे आपकी एग्जाम, ठीक है, वही बताएंगे। तो भाई अब R2 में क्या है भैया, R2 में इसने क्या किया, जब इस पर लगाया ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग तो लग चुकी है, ट्रेनिंग तो लग चुकी है, अब इस पर क्या कर रहा है, इसका जो आउटपुट होगा अब वो बताएगा कि सेटोजा है या नहीं, या सॉरी प्रेडिक्शन में जो वैल्यू आई है, ठीक है, प्रेडिक्शन में जो वैल्यू आई है, इस डेटा सेट की बात नहीं कर रहे हम, डेटा सेट कौन सा है, हाउस प्रेडिक्शन वाला है, ठीक है, बस हमने CSV फाइल हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग के टर्म्स में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका जो आउटपुट आएगा, कोई वैल्यू आएगी, कोई वैल्यू आएगी, कोई वैल्यू आएगी और कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, ठीक है, ये आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, चाहो तो मैं हाउस प्रेडिक्शन वाला ही ले लेता हूँ क्योंकि आयरिस वाली डेटा सेट से आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं चलो हाउस प्राइस वाला ही ले लेता हूँ, ठीक है, हाउस प्राइस लीनियर रिग्रेशन, हाउस प्राइस, ठीक है, हाउस प्राइस। तो चलो इतने पोर्शन को ये कर देता हूँ मैं, ये मान लेता हूँ येलो, और ये मान लेता हूँ, ठीक है, ये मान लेता हूँ ग्रीन, ये मान लेता हूँ, ठीक है, नीचे वाला ये मान लेता हूँ ब्लू, और ये मान लेता हूँ ये, ठीक है। तो हमने ट्रेनिंग कर दी, ट्रेनिंग इज डन, ट्रेनिंग इज डन। अब हमारा इस पर टेस्ट करेगा, तो इस पर टेस्ट करेगा, जब हम इस पर टेस्टिंग डेटा लगाएंगे तो ये अपना प्रिडिक्शन देगा, अपना प्रिडिक्शन देगा, लेकिन इस पर भी तो इस खुद का प्रिडिक्शन, इस पर भी तो एक्चुअल आउटपुट है, क्योंकि हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया है। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में प्रिडिक्शन इन द ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही तो कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो अपनी अपनी वैल्यू देगा। और लेकिन ये जो ब्राउन कलर में लिखा है 85 180 22 120 45 42, ये क्या है, दीज आर द एक्चुअल डेटा। तो एक तो है एक्चुअल डेटा और एक करेगा प्रिडिक्शन, और ये जो डिफरेंस होता है एक्चुअल डेटा और प्रिडिक्शन पे, इसी को तो एरर बोलते हैं, इसी को तो एरर बोलते हैं। तो जो हम लिख रहे थे y कैप आई माइनस वाई कैप का स्क्वायर, वो एक्चुअल में यही चीज है, ठीक है। प्रिडिक्टेड आउटपुट, प्रिडिक्टेड मतलब प्रिडिक्ट मेथड लगा के किया, तो वो उसने अपना आंसर दिया, और एक्चुअल में क्या आंसर था वही था। तो ये दोनों ज्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए ना, अगर डिफरेंस हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है, ठीक है। तो भाई वापस आते हैं अपने कोड पर। तो ये ही R2 स्कोर यही कर रहा है कि वाई प्रिडिक्शन क्या कर रहा है और वाई टेस्ट क्या कर रहा है, उसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है, उसमें कितना डिफरेंस है। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली। तो मैंने ये भी आपको समझा दिया है, तो R2 स्कोर होता क्या है, ठीक है, R2 स्कोर भी मैंने आपको बता दिया। तो R2 अंडरस्कोर नाम से ये आपका एट्रीब्यूट होता है जो मैट्रिक्स के अंदर होता है, ठीक है। अब क्योंकि देखो मैं बता दूं जिस डेटा पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, ये डेटा बहुत ज्यादा अच्छा डेटा नहीं था, ठीक है ना, सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए लिया था हमने, डेटा बहुत अच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम ये भी पता चलना चाहिए कि भाई एक्यूरेसी खराब आ रही है, एक्यूरेसी अच्छी आ रही है। तो एक्यूरेसी आप बात करोगे तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये पता चल गया कि एक्यूरेसी कैसे आती है। तो एक्चुअल में इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट व्हाट 7.8% एक्यूरेसी, ठीक है, विच इज वेरी वेरी बैड, ठीक है, बैड है, बहुत बुरी है,
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें चीजें पता चल गई हैं, हमने सिर्फ लर्निंग पर्पज से लिया है। ठीक है, बाद में हम अपना डेटा अलग लेंगे। ठीक है, तो हमने ये सीख लिया है। अच्छा, एक लाइब्रेरी और ली है, बस ये लास्ट है। ठीक है, बस मैं इसको बाइंड अप करने वाला हूँ। एक सीबॉर्न करके एक लाइब्रेरी और होती है ये, ठीक है, मैंने ले ली है। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सीबॉर्न नाम की एक लाइब्रेरी होती है, उसका मैंने एक एलियास नेम क्रिएट किया, और मैंने इसमें करने की क्या कोशिश की है, ये करने की कोशिश की है कि आपकी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें गैप कम है। मतलब गैप अगर कम होगा इसका मतलब है कि आपका जो वाई प्रिडिक्शन है और वाई टेस्ट है, जो एक्चुअल डेटा है, जो प्रेडिक्ट आउटपुट है, उसमें अगर ये गैप कम है, इसका मतलब है कि टेस्टिंग आपकी अच्छी हुई है, एक्यूरेसी अच्छी है। और अगर ये गैप ज्यादा है, इसी चीज को वेरिएंस बोलते हैं मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में, वेरिएंस। तो वेरिएंस कम होना चाहिए, वेरिएंस कम होना चाहिए। ज्यादा अगर हो रहा है इसका मतलब है गड़बड़ है। ठीक है, तो गड़बड़ तो है, पहले ही हमने देख लिया एक्यूरेसी कम आ रही है, लेकिन हमने ग्राफ से और देखते हैं। तो ग्राफ से अगर देखना है तो सीवॉन नाम की लाइब्रेरी है, डिस्ट प्लॉट लगाया है, डिस्टेंस प्लॉट बोलते हैं, एसएनएस डिस्ट प्लॉट, जिसमें वाई प्रिडिक्शन, देखो मैंने लिखा भी है, वाई प्रिडिक्शन में से वाई टेस्ट माइनस किया, वाई प्रिडिक्शन में से वाई टेस्ट। अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि ये वाई प्रिडिक्शन है और वाई टेस्ट है, ये कम से कम होना, तभी तो एरर कम होगी। इनका जो डिफरेंस है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये जो प्रेडिक्शन कर रहा है ब्लू वाले पार्ट से जो प्रेडिक्शन कर रहा है, और जो ब्राउन वाला जो पार्ट है, उस दोनों जो आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है, उनका डिफरेंस कम होना चाहिए। तो यही मैंने किया यहाँ पर। तो वाई प्रेडिक्शन में से वाई टेस्ट को माइनस किया, ये कम होना चाहिए, और मैंने काइंड लगा दिया KD। ठीक है, तो ये एक डिस्ट प्लॉट होता है। अगर ये डिफरेंस देखो यहाँ पर आया है, तो ये -400 से +400 आ रहा है, जो कि बहुत ही खराब है। ठीक है, तो ये अगर कहीं आता, इसमें 20 का डिफरेंस होता या 10 का डिफरेंस होता, ठीक है, 10 का डिफरेंस होता या 20 का डिफरेंस होता, तो ये ठीक था। लेकिन डिफरेंस आप समझ रहे हो, -400 से लेके +400, मतलब 800 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है कि एक्यूरेसी आपकी अच्छी नहीं है, आपकी प्रिडिक्शन में आपका जो वाई प्रिडिक्ट है और जो वाई टेस्ट है उसमें डिफरेंस बहुत आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर रिज रिग्रेशन। ठीक है, इसी को रिज रिग्रेशन बोलते हैं। बहुत सारी चीजें हमने कॉमन की हैं। ठीक है, एक बस डिस प्लॉट हमने अलग करने की कोशिश की, R2 स्कोर, ठीक है, हम पहले भी कर सकते थे। बस हमने क्या कर दिया, जो मॉडल हमारा रिज से आ रहा है उसको उठा के ग्रिड सर्च सीवी के अंदर दे दिया है। ठीक है, और बिल्कुल यही काम मैंने नीचे लिख भी रखा है, यही काम बिल्कुल लासो रिग्रेशन के साथ करना है। कहाँ कहाँ डिफरेंस आएगा, बस कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस आएगा, जो रिज कॉल किया था वो लासो हो जाएगा बस, और ऊपर वाला स्टेटमेंट बदल जाएगा, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल इंपोर्ट लासो, रिज की जगह इंपोर्ट लासो, वो मैंने कल भी बताया था। यहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल करना है और ग्रिड सर्च सीवी को दे देना है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम। ठीक है, सो दिस इज योर असाइनमेंट। आप लासो रिग्रेशन के लिए ये असाइनमेंट आप करोगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है रिज एंड लासो रिग्रेशन भी। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें कवर कर ली हैं। ठीक है, तो 4 हमारे ये एल्गोरिथम्स कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रिज एंड लासो रिग्रेशन। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इज देयर एनी डाउट? ठीक है, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। यस, इज देयर एनी डाउट? नो? नो सर, नो डाउट। ओके ओके, तो लासो रिग्रेशन ये मैं शेयर कर दूंगा, ये फाइल में शेयर करूंगा, और आपको अपने साइड से लासो रिग्रेशन करना है। ठीक है, आप सब लोग असाइनमेंट सबमिट करोगे और मेरी ईमेल आईडी पर सेंड करोगे। ठीक है, उसका कोड मेरी ईमेल आईडी पर सेंड करना है सबको। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज Yes, योर sir. फर्स्ट असाइनमेंट। ठीक है, तो क्लोज करते हैं इस सेशन को। ठीक है, और कल या परसों क्लास नहीं है, कल और परसों क्लास नहीं होगी। ठीक है, अब संडे को क्लास होगी। ठीक है, ओके, Thank you, sir. सो थैंक यू ऑल।